तो सबसे ज्यादा जो वृद्धि हो है वो कहाँ हो है? मेघालय। काबर पता है? अपन पास बहुत जगह है, हमारा घर खुद आसमान है, बहुत जगह है, तो कस के पैदा करीस। समझ आते? काबर की मेघालय के पास खुद के आलय है मेघ। समझ आते? कहीं के कस के पैदा करी से मन, और कहीं के सबले ज्यादा वृद्धि कहाँ देखे मिली से? मेघालय में। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि पूछी तो कहाँ? मेघालय। और उल्टा हो गया यार, वही जगह नागालैंड में बहुत ज्यादा। समझ आते? बढ़ रेंग दिस। समझ आते? अब बढ़ रेंग दिस तो वहां जनसंख्या सबसे कम वृद्धि हुई। तो सबसे कम वृद्धि पूछी तो कहाँ हो है? नागालैंड। जनगणना का है, जन के गणना। ज्यादा मैं डीप में नहीं जाता हूँ, काबर ये जो क्लास है वो फैक्चुअल डाटा ऊपर आधारित है। डिस्क्लेमर, पूरा फैक्चुअल डाटा ही याद करना है, और पेपर में ही आते वन डे एग्जाम में। बाकी परिभाषा जानो या मत जानो, लेकिन ये जनगणना, जन के का करथन? गणना। और मैं बहुत सारा गणना है अलग अलग प्रकार के, कि जब तक तोला एक्चुअल स्थिति नहीं पता रही, अगर तोला निकालना है भारत के स्थिति, भारत के जनता की स्थिति, की जनता का है, कैसे है, का करत है, कैसे करत है, ओकर बारे में जब तक जानकारी नहीं रही तब तक सरकार कोई भी योजना कैसे बनाई। तो मेन जो आधारित है योजना ऊपर, अगर तोला प्लान करना है कुछ तो पूरा डाटा रही तब ना प्लान करबे, कितना पुरुष कितना महिला का है, कैसे है, स्थिति का है। तो भारत के स्थिति बताते कहा? जनगणना, कि कितना का है, पुरुष कितना है, महिला कितना है, भ्रूण हत्या कितना होते, कितना का है, लिंगानुपात का है, साक्षरता का है, ये हर चीज का में पता चली तो जनगणना में। और जनगणना में पता चली तब ना कुछ काम करबो। अगर जनगणना में पता चला कि साक्षरता 99% है, मतलब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। पता चली साक्षरता 65% आगे जो महिला के 2011 के हिसाब से 65% मात्र, तो ओकर हिसाब से का समझ आत कि महिला के शिक्षा में काम करे के जरूरत है। काबर की पुरुष के कितना है? 82%। समझ आते? तो ये अगर का पता चलते जनगणना में एक्चुअल जो स्थिति है भारत के, ओकर बारे में पता चलते हर बार। तो ये जनगणना हो गए, लेकिन अब बेसिक फैक्ट याद कर जाथन, ये फालतू नहीं है, लेकिन पेपर में नहीं आए हैं, ठीक है। इतना तो आइडिया रहा है कि सर्वे हरे जनगणना, सर्वे मतलब जानकारी। तो ये पहली तो जनगणना की इतिहास कि इस कहाँ कॉन्सेप्ट कहाँ इस, तो मैं एक ठन चीज लिख के ला ले हूं, तुम्हें एक बार पढ़ लेना है। पेपर में 3-4 बार रिवीजन करके रखूं तो ऑटोमेटिक का रही है याद। तो हम याद करत जाबो अभी, तो ये क्लास 2-3 घंटा हो सकते 2 घंटा चल जाही, लेकिन याद करेंगे पूरा डाटा, ठीक है। कहा जाही? प्राचीन काल में जनगणना का प्रमाण कहाँ मिलते? सबसे पहली रोमन साम्राज्य। तो रोमन साम्राज्य कहाँ रही स्टोरी है? मध्य एशिया वाला। याद करो जब मैं इतिहास पढ़ाते में भारत हो गए, एक जो टर्की वगैरह है ना, वो कहा रे? ये भारत, ये अरब सागर, ये सऊदी अरब। तो ये जगह जब ना टर्की वर्की एक कहा रहा है तो रोमन साम्राज्य। तो ये रोमन साम्राज्य में पहली बार जनगणना के इतिहास मिलते, जनगणना करवाए गिरीश करके। और वो जो सर्वे के नाम रीस का रीस है कैडेस्ट्रल, कैडेस्ट्रल सर्वे का रीस है, कैडेस्ट्रल सर्वे। तो एक बार पढ़ना है, इलाका का ट्रिक नहीं बना होगा सिद्धि, पढ़े रहूं तो ऑटोमेटिक याद है कि सर्वे का नाम रीस पहला, तो नाम में ऑटोमेटिक ऑप्शन में दिखी तो क्लियर में टिक हो जाइयो। मुगल काल में भारत में क्या रीस है? मुगल काल। तो मुगल काल में अगर जनगणना के पहली बार जो जिक्र हो है वो कामे हो है आईने अकबरी। तो आईना दिखाते, जनगणना का दिखाते? आईना, ऐसे याद रखना। जनगणना भारत के आईना दिखाई है, दर्पण, कि भारत की स्थिति कैसे है, आईने अकबरी। आईने अकबरी अबुल फजल द्वारा का करे गए रचित पुस्तक हरे आईने अकबरी। ओमे का है जनगणना के बारे में चर्चा। कौन से काल? मुगल काल। आधुनिक पद्धति में सर्वप्रथम जनगणना कहाँ हुई? स्वीडन। तो स्वीडन जानते हो का? नॉर्डिक देश, कदे करे कर नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, ओस्लो का राजधानी है। तो नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, और फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी। तो बीच में रीस ना स्वीडन, इस स्वीडन में पहली बार का हो है जनगणना, वो भी आधुनिक, आधुनिक है मैं बोलूं तो आधुनिक इतिहास में पहली बार आधुनिक पद्धति जनगणना बोली था। कहाँ? स्वीडन में। डेट वगैरह याद नहीं रखना है, लिख दो। आइडिया तो रहा है कि 1750 के आसपास, तो डेट याद नहीं रखना है। सर्वप्रथम 10 की जनगणना, 10 की मतलब क्या होते? 10 साल में रिपीट मारी, हर 10 साल में क्या करना? जनगणना करना। तो हमारे देश में भी क्या चलते? 10 की जनगणना, हर 10 साल में क्या होते? जनगणना।
तो इंपॉर्टेंट है शुरुआत कहाँ से हो है, शुरुआत करे है अमेरिका, तो अमेरिका शुरुआत करे है। और इंग्लैंड में जनगणना कब हुई से 1800, पहली बार 1800 में जनगणना हो इंग्लैंड, तो इंग्लैंड थोड़ा सा याद रखना। तो अब इतना तो हो गया सर, ये याद करे के तरीका है डाटा ला, ऐसे तुम्हारे पास का रेडी रहना चाहिए नोट्स, ये नोट्स है ठीक है, ये नोट्स आज सब जगह जाके बनाना है, क्लियर। चलो ये नोट्स कैसे नोट्स है, प्राचीन काल में जनगणना प्रमाण का कौन से साम्राज्य मिल थे, तो ये खालिस्तान रहना चाहिए, बाकियों का साम्राज्य लिखा रहना चाहिए ताकि पता तो चले कि रोमन साम्राज्य बताना है, समझ आते। एक का सर्वे है कैडेस्ट्रल सर्वे, कैडेस्ट्रल सर्वे, तो ऐसे नोट्स रही ना तो फिर रिवीजन करे बार फास्ट भी होई और तोला पता भी रही कि का चीज भूला था, सब का चीज याद रखना है, समझ आते। तो ये तरीका है डाटा याद करे के, कोई भी डाटा रहा है तो इसने पूरा इकोनॉमिक सर्वे भी याद करेंगे अपन। मुगल काल में जनगणना कुल कौन से अकबरी, तो थोड़ा सा मैं हिंट दे हो माइंड ला, एकदम छोड़ देवे तो भुला जाइयो। तो आईने अकबरी कारी से, तो ये मुगल काल के हरे, अब ये अकबर मुगल काल से संबंधित है तो कनेक्ट करके रखना, अकबर कोरी से अबुल फजल, ये ऐसे तुम्हारा नोट्स बनाना है। और नोट्स कभी नहीं भरना है, और नोट्स हमें भर नहीं देना है, रिवीजन करूँ तो वो खाली स्थान ही रही, प्रैक्टिस करूँ तो नोट्स हमें बस जब भी प्रैक्टिस करूँ तो क्या करना, ये तो ऐसे पेंसिल पकड़े रहना, रोमन साम्राज्य कैडेस्ट्रल सर्वे, नोट्स हमें इसने करना बस। उसके बाद आईने अकबरी अबुल फजल ऐसे, तो ये नोट्स में क्या हुई बार बार ये में रिवीजन, और जहां भुलाओ पेंसिल में क्या हो जाइए वह गोला, पेंसिल में गोला। अब जब नेक्स्ट रिवीजन नहीं तो नेक्स्ट रिवीजन में फिर ऐसे ऐसे करत, और ये याद आ गया तो गोला का कर देना, मिटा देना। तुम्हारे पास रबर भी रहना चाहिए मिटाए बार, जे भुलाई नेक्स्ट टाइम में भुला गया हूं ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम कदर भुला गया अबुल फजल ला तेला गोला मार दो, समझ आते। तो कुछ ना कुछ ऐसे रही कि एक बार में याद रही तो दूसरा बार में भुला जाओ, दूसरा बार में दूसरी याद रही तो तीसरा बार में भुला गया, तो ये काम करना है जनगणना में। और मिनिमम 5 से 6 बार जब रिवीजन हो रही ना तो कोई भी एग्जाम में आए बन ही है, ठीक है। तो ये अबुल फजल। एक बात कारी आधुनिक पद्धति सर्वप्रथम जनगणना कहाँ हो, स्वीडन में, ये हो गए स्वीडन। सर्वप्रथम 10 की जनगणना अमेरिका यूएसए में, इंग्लैंड में कब होए, तो 1800 दशक में चालू हुई से, ये क्लियर है, तो इसे याद हो जाइए। भारत में जनगणना की इतिहास पढ़ लेते हैं, तो भारत में पहली बार जो जनगणना हुई हमारा यहाँ से पता रहता, जब भी पढ़थन ना तो यहाँ से पढ़ना चालू करथन, ये भारत में पहली अनियमित जनगणना, तो ओकर पहली भी 2 बार जनगणना प्रयास हो गई से, पहली बार जो जनगणना हो रही से जनगणना कार्यवाही काकर द्वारा हो रही से, जेम्स प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा, कहाँ हो रही से, इलाहाबाद और बनारस, मतलब यूपी के 2 ठन सिटी में प्रयास करे गए, लेकिन ये पूर्ण जनगणना नहीं रही से, आधा अधूरा जनगणना मेन जगह में हो रही से, पूरा सिटी का जनगणना नहीं हो रही, एक ठन चीज ला पूछ पूछ के बताए गए, तो पूर्ण जनगणना नहीं रही, लेकिन शुरुआत रही से जनगणना के कहा इलाहाबाद और बनारस में, ठीक है। लेकिन एल कौन कर रही से, जेम्स प्रिंसेप से, जब पढ़ू ना इतिहास तो बहुत नाम है कर, जानते हो अशोक के शिलालेख सुने हो, अशोक के शिलालेख ला पहली बार ही पढ़े रही से जेम्स प्रिंसेप, तो ये बहुत अच्छा रही से इतिहासकार रही से। ब्राह्मी लिपि सुने हो, ब्राह्मी लिपि में लिखा रही तो कहा अशोक के शिलालेख। अब कोई भी चीज ला पढ़ना है तो कल लिपि ला डिकोड करे लाना चाहिए, अगर ये देवनागरी लिपि में पढ़ना है तो पता रहना चाहिए कि जा बोलथन एला, एला ना बोलथन एलगा बोलथन, तब तो पढ़बे। और जिला ये लिपि नहीं आए देवनागरी लिपि, बचपन से रोमन लिपि में लिखे ऐसे का खगा ओला ये दे दे वो पढ़ सकीगा नहीं, ये लिपि सीखे लगी ना। उसने अशोक के जो लिखी कालिखारी शिलालेख वो लिपा कौन से लिपि में रही से, ब्राह्मी लिपि में, ये जो ब्राह्मी लिपि में लिखा रही तो हमारा पता नहीं रही से, अब संकेत बने हैं ऐसे ऐसे, ये संकेत कुछ भी बने हैं, अबे जब तक नहीं पता तो का संकेत का दर्शाना चाहते हैं, कौन से ध्वनि ते बता ही नहीं सकस, तो डिकोड कौन करी से, जेम्स प्रिंसेप से। सोचो लिपि से पढ़ के बोला सोचना कि आज तक ये लिपि, अब ये मतलब कि यही है कि आज तक देखे नहीं हस, ऐसे लिखा वाले आज तक नहीं देखे, जैसे अब ते कुछ लिख दो ना इसे उर्दू वगैरह लिखा रहे थे, अब एला डिकोड करना मतलब सोचो का लेवल के काम करी सो युवा, समझ आते।
तो सब शिलालेख ला मिला के का करीस वह ब्राह्मी लिपि का करीस पढ़ीस और ओकर से हमन का जान पाहन अशोक के बारे में कि ओकर शिलालेख में वो का लिखे है। तो ये बहुत बड़े नाम है जेम्स रिंसेप। तो याद रखना जेम्स रिंसेप के बारे में कि वह पहली बार जनगणना का करी से प्रयास करी अंग्रेज अधिकारी। लेकिन पहली पूर्ण जनगणना बोली तो कोई सिटी में ये पेपर में आ रही से पहली पूर्ण जनगणना कहाँ हो है ढाका में। ढाका वो टाइम इंडिया पार्ट रही से कहाँ खड़े अभी बांग्लादेश। तो ढाका में पहली बार का हो है हेनरी वाल्टर। कौन हरे हेनरी वाल्टर द्वारा का हो है पहली बार जनगणना। ठीक है तो ऐसे कोई शहर बताओ जो पूर्ण जनगणना के हिस्सा बने रही सो हरे ढाका और ओकर जो करे रही सो कौन कर रही से वाल्टर। ठीक है तो ढाका बाल्टर। ठीक है बाल्टी को ढाका ऐसे याद रखो बाल्टर ढाका बाल्टर ढाका और प्रिंसेप में इलाहाबाद और बनारस। ये एक पेपर में आए यहां तक क्लियर। भारत में पहली अनियमित बोली मतलब का समझ आते है कि नेक्स्ट जनगणना कब होना है नहीं पता। नेक्स्ट जनगणना कब हुई नहीं पता लेकिन पहली जनगणना बोली और वो कार्य से गैर या तुल्यकालिक मतलब है तुल्यकालिक मतलब समय जिसमें कहानी है समय पता नहीं अपन। तो ये जो गैर तुल्यकालिक का मतलब अनियमित जो जनगणना चालू हो रही सो रही से मेयो कब 1872। तो डेट और दोनों इंपॉर्टेंट है। इनमें डेट जे कोष्टक में लिखा है वाला छोड़ सकते हो लेकिन जहां कोष्टक में नहीं लिखा वो डेट ला याद रखना है। देखा दो ना एक भी कोष्टक में नहीं लिखे ना होगा। जे चीज कोष्टक में नहीं लिखा वो इंपॉर्टेंट है और जे कोष्टक में लिखा वाला छोड़ सकते हो। डेट ला बोलत ना बाकी डाटा तो याद रखना डेट ला छोड़ सकते हो। तो एक 1872 में पहली बार सोचो 1872 कब हो रही से। ठीक है तो 1972 के 100 साल पहले 1872 में मेयो काकर काल में लॉर्ड मेयो तो टाइम गवर्नर जनरल है ना तो मन के नाम पता है जिस लॉर्ड डलहौजी काल में का हो रही से ट्रेन चालू हो रही से उसने लॉर्ड मेयो काल में का चालू हो रही से जनगणना। और 1881 में जो अगले दशक ओकर बाद से का हुई से नियमित जनगणना जो 10 की चालू हुई ना वो कब चालू हुई से 1881 में। तो 72 में चालू नहीं हो रही लेकिन 81 में ना तो 81 में का हुई से कि अब अगले हर 10 साल में का हुई जनगणना हुई। तो यही 1881 पूछ दी कि पहली 10 की जनगणना कब चालू हुई तो 1881। लेकिन पहली अनियमित जनगणना बोली तो 1872। पहली 10 की जनगणना काकर काल में हुए रिपन लॉर्ड रिपन। और पहली जनगणना बोली था मेयो खाली जनगणना बोला था मेयो लेकिन तुल्यकालिक या 10 की बोला था रिपन मेयो के बाद ही रिपन। ठीक है सर अभी प्रैक्टिस करेंगे। और ये टाइम जो जनगणना आयुक्त रही से सेंसस कमिश्नर। ठीक है तो कौन रही से प्लॉडेन। कौन रही से प्लॉडेन WC प्लॉडेन। तो 81-85 पास में है 85 याद करो क्या बने रही से कांग्रेस बने रही से WC बनर्जी होकर रही से तो एक WC प्लॉडेन ओकर से कनेक्ट करके याद रखना। WC बनर्जी याद चलते हैं याद है कि नहीं है वो याद है कि मैं मान के चलते यार तो WC प्लॉडेन हरे। अब स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई लॉजिकल है 47 में आजाद हो तो जस्ट 51 हर 10 साल में होना है तो 51 में हुई। ठीक है अब हमें पूछ दी जनगणना आयुक्त कौन रही से तो येट्स का रही से MWM येट्स और गोपाल स्वामी आरे गोपाल स्वामी। तो येट्स और गोपाल स्वामी बस याद रखना बाकी याद मत रहे। ठीक है येट्स और गोपाल स्वामी। तो 2011 के कौन से जनगणना रही अभी तक 81 से गिनू तो 81 गिनू तक कौन से नंबर रही 15वां गिनो तो 81 ओका बाद 91 ओका बाद 2001 अरे 1901 1911 21 31 41 अही ओका बाद 51। तो जो 51 वाले कौन से गणना रीस हुई 8वां 51 वाले 8वां रीस ना लेकिन स्वतंत्र भारत के पहला। ओका बाद 61 ओका बाद 71 81 91 2001 ओका बाद 11 एक ठन हाँ ये लब छोड़ दे तो 15वां कितना हो गए 15वां जनगणना। लेकिन स्वतंत्र भारत के पूछी था 7वां कैसे हुई 51 भुला जाऊ तो देखो 51 61 71 81 91 2001 और 2011 यही 7वां। तो 7वां जनगणना रही से
कहाँ 2011? तो अभी कौन से नंबर के होने वाला है? तो अगर स्वतंत्र भारत के पूछी तो 8वां नंबर, लेकिन टोटल पूछी था 16वां नंबर के जनगणना। आधे का समझ? चलो पहली तो एक बार एला कर लेते हैं, फिर वापस जाएंगे, फिर वापस आएंगे। चलो पहली बार जनगणना कार्यवाही अगर देखा जाए इतिहास में तो कौन करे रही से? प्रिंसेप। कौन है यार? जेम्स प्रिंसेप करे रही से। कहाँ कहाँ? इलाहाबाद और वाराणसी री से। अब भारतीय सरकार की पहली पूर्ण जनगणना कहाँ कौन करे? ढाका बाल्टर। ठीक है, कौन से बाल्टर री से? हेनरी वाल्टर री से ढाका में हो रही से। ठीक है सर। भारत में पहली अनियमित जनगणना 1872 में। कैसे कहते? मैं हो ठीक है, मैं हो जनगणना कर ले जाते थे, कैसे कहते? पूछते कौन है तो क्या कहते? मैं हो ऐसे कहिए, मैं हो तो कहते मत रो मत रो मत रो रिपन। ठीक है, मत रो तहुल गिनेंगे। तो जनगणना सेकंड वाला जो रही 10 की जनगणना कौन रही से? लॉर्ड रिपन। कब चालू हुई यार? 1881 में। कौन रही जनगणना आयुक्त? कैसे कनेक्ट कर रहे हैं? डब्ल्यूसी प्लाउडेन। ठीक है, डब्ल्यूसी प्लाउडेन याद रही। एक और बात, भारत की पहली जनगणना कब हुए? स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951। जनगणना आयुक्त कौन से? येडसौ गोपाल स्वामी। ठीक है, तो गोपाल स्वामी गिनत ले बड़े टाइम हो जाते, धमाल से कनेक्ट करके याद रखना कि एक जन के नाम है, बड़े जन ऐसा लागते जनगणना में ज्यादा हो जाई। और कितना रही 2011 के? तो अभी वाला कितना हुई? स्वतंत्र भारत के 7वीं। ठीक है, अब अभी वाला 8वां बनी। तैयार रहो, अभी वापस आने वाला है गाड़ी में। चलो बताओ, प्राचीन काल में कौन से साम्राज्य रही जनगणना प्रमाण? रोमन साम्राज्य। कौन से सर्वे? कैडेस्ट्रियल कारिसियार। रोमन साम्राज्य कैडेस्ट्रल सर्वे री से नाम। अच्छा, तो मुगल काल में कारी से आईने अकबरी। लिखत नहीं हो मैं, चलो बोलत जाओ। आईने अकबरी अबुल फजल। बोलो नहीं तो गुंगाहू और कुछ नहीं है। जितना चिल्लाऊ उतना नींद भात दूर रही। और तुम अगर नहीं चिल्लाऊ ना तो ऐसे ऐसे करे चालू, तो जे चुपचाप बैठे रहते ना वही उंघाते रहते। मैं एक चीज देखे हूँ। तो एक हो गया आधुनिक पद्धति। सर्वप्रथम जनगणना कहाँ चालू? स्वीडन में। सर्वप्रथम 10 की जनगणना अमेरिका में। इंग्लैंड में 1800। ठीक है सर, आगे बढ़ते अभी। प्रशासनिक स्वरूप। प्रशासनिक स्वरूप में नोडल मंत्रालय बोली था कौन है? गृह मंत्रालय। तो घर में गणना कौन करी? घर के सदस्य वाला घर करी। समझ आते? घर में कहा होते कैसे होते वाला घरे देखी। तो गृह मंत्रालय के अधीन थे। तो गृह मंत्रालय के अधीन कार्यालय का कर है महारजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार ला का बोलते हैं पंजीयक। तो महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय। ठीक है, तो ये जो महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त रहे, जैसे ओकर प्लॉडेन रहीस ना, वही का करवाते जनगणना हेड रहे। तो देश के हेड रहे ये जनगणना आयुक्त या सेंसस कमिश्नर। ठीक है, तो महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त पता रहना चाहिए। अभी पता रहना चाहिए पहला कौन रही से? डब्ल्यूसी प्लॉडेन 1881 वाला। समझ आते? अब एक देखो तो संविधान के कौन से अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में क्या बता है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। हाँ बेग नहीं है? याद आते 7वीं अनुसूची। अब 7वीं अनुसूची में ये जो जनगणना है काकर विषय है रे? संघ सूची मतलब कौन बनाई है? मैं कानून केंद्र बनाई कानून। तो कानून बनाए का अधिकार केंद्र है। केंद्र कानून बनाए का अधिकार है। कही के कौन से कानून पारित करी? जनगणना अधिनियम 1948। तो ये अधिनियम कौन से एक्ट के तहत करे जाते पता रहना चाहिए? 1948 में बन गई से अधिनियम। तो ये अधिनियम के तहत 1951 में पहली जनगणना हुई।
अब अधिनियम में पूरा लिखा है कैसे हुई जनगणना का हुई, तो अभी तक तो ऑफलाइन होते रही, तो बारे में लिखा रही पहले अपडेट करे ना, अभी तो साल पूरा डिजिटल होते देखे हो ना, खुद से भी अपडेट कर सकते हो तुम जाके। तो ये पूरा कहाँ होते डिजिटल भी होते साल के। तो ये अधिनियम के तहत कहा होते जनगणना, जे कि 1948 में कहा हो रही से पारित। जो टाइम कौन रही गृह मंत्री, कौन रही से सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो वही पेश कर रही से बिल ला, मतलब विधेयक ला। ठीक है, अब जनगणना बहुत खतरनाक है कि अगर जनगणना होते तो डाटा है ना गोपनीय रहते पूरा, कोई नहीं बताना रहा है, ये जनगणना के एक नियम है, इनमें लिखा है पूरा। तो ये पूरा जब तक प्रॉपर रिलीज नहीं होए तब तक कोई नहीं जाने, तो ये एक पूरा अंडर में रहते तब तक रिलीज नहीं हो सके, कोई कंपनी कोई भी कोई पेपर वेपर कुछ नहीं बता सकस। ठीक है, तो ये जनगणना अधिनियम के तहत का होते पूरा रेगुलेशन होते। अब ये कौन से विषय है, संघ सूची रही में कानून कौन बनाया हुई, संसद। क्लियर है, तो ये पूछ सकते हैं। अनुच्छेद कौन से एक तहत 246 246, ये गणना करा था 246 246 246 गणना करा था, गणना करे दायित्व कौन लदे है, कैसे जाने, अब ये ट्रिक से याद रखना कौन सा अनुच्छेद कही था 246, गणना करा था 246 कही के, कौन ला मिले दायित्व, केंद्र। तो राज्य मन नहीं करे, कौन करते, केंद्र। 2011 के जनगणना आयुक्त पता रहना चाहिए कौन रही से, सी चंद्र मौली, सी चंद्र मौली। और 2022 अभी हाल ही वाले जो आयुक्त है उसका नाम है मृत्युंजय कुमार नारायण, तो ये पेपर में फंस सकते। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे, अभी जो हाल ही में जनगणना है तो उहिल पता रही जे एतियोती घूमत रहे, एतियोती कौन घूमत रहा है, नारायण नारायण। तो ये जगह जगह घूम के का करी, नारायण नारायण कही के का करी जनगणना। समझ आते, जे मृत्यु हो गए वहुल गिनती मृत्युंजय, समझ आते, जे मृत्यु हो गए वहुल गिनती, तो मृत्युंजय कुमार नारायण नारायण, समझ आते। तो ये नारायण तो आ ही सकते हैं, नारायण करत करत पेपर में। ठीक है, लेकिन यही याद रखना कदे वाला है यह 2011 वाला, तो सी चंद्र मौली पढ़ के रखना। क्लियर है यहां तक। कौन से मंत्रालय, गृह मंत्रालय। कौन से अनुसूची में, कौन से सूची, कब बनी अधिनियम 1948। ठीक है सर, कौन सा अनुच्छेद 246, कौन ला मिले दायित्व, केंद्र ला। 2011 जनगणना आयुक्त डॉक्टर सी चंद्रमौली, और 2022 वाला नारायण मृत्युंजय, मृत्युंजय कुमार नारायण। अब इनमें एक ठन चीज याद रखना है कि ये जो बीच बीच में का हो है थोड़ा से आइडिया रहना चाहिए। जैसे 1881 में चालू करें तो 1881 से 1900 बोल सकता हूँ मैं 11 तक, मतलब ये चालू करें में और 1911 तक नॉर्मल कार्य से तो वृद्धि, नॉर्मल वृद्धि मतलब जनगणना में नॉर्मल जनसंख्या में वृद्धि होते वैसे हो रही, कोई ज्यादा कुछ नोटेबल कुछ नहीं है। लेकिन 1911 के दशक में आना, तो 1911 के दशक मतलब 1911 में जनगणना हो एक बाद 1911 के बाद जो हुई, मतलब एक बोल सकता हूँ 12 से 21 वाले ये वाले समय में ना तो आज तक के डाटा में निगेटिव रही से वृद्धि दर, क्या में रही से नकारात्मक निगेटिव वृद्धि दर रही, मतलब अभी तक जितना भी रही से हर 10 साल में जब जनगणना हो ना तो जनसंख्या कामिल ही बढ़े हुए। अगर 5 लाख रही पहली जनसंख्या तो ये 6 लाख मिल ही, 5 लाख से ज्यादा ही मिल ही जनसंख्या, समझ आते। लेकिन ये जो 12 से 21 मतलब 21 में हुई जनगणना, जनगणना कदम हुई 21 में, लेकिन ये 21 में जो डाटा रिलीज हुई वो कदे वाला रही पूरा ये वापस पीछे 10 साल के रही ना, कहा हुए कैसे हुए, तो पिछले 10 साल में देखें ना 12 से 21 में तो जो जनसंख्या कब रही से 11 वाले जो डाटा रही से वो वाले जनसंख्या और 21 वाले जनसंख्या एला जब देखें तो 11 वाले से कम रही कहा 21 वाले, यदि हमें 5 लाख रही हुई तो हमें 4 लाख रही से समथिंग, तो काम में चल रही निगेटिव मतलब बढ़ जन आदमी मर गई, जितना जन्म नहीं ले तो ज्यादा मर गए, समझ आते, मतलब निगेटिव चल रही जनसंख्या।
तो ये ला पहली बार ऐसे हो रही से, पहली बार हो या आज तक हो नहीं है था, हर साल बढ़ना ही है, समझ आते। तो ये टाइम कहाँ ज्यादा हो गई से, मृत्यु, मृत्यु दर ज्यादा हो गई से, और जन्म दर का हो गई से कम। तो जन्म कम मृत्यु ज्यादा, तो जनसंख्या का हो गई से कम। तो ये पूछते कि कौन से वाला जनगणना हो रही, तो 1921 वाले। और 1921 वाले जनगणना हो रही, तो 1921 के डाटा पिछले 10 साल के रही, पिछले 10 साल मतलब 1911 से 21 के बीच में। तो ये जो 10 साल है ओमे का हो रही से जनसंख्या हो रही से घटे रही। हमें दो कारण हो सकते हैं, पहला कारण का रही तो विश्व युद्ध रही से, वर्ल्ड वार जी, और दूसरा तो रही से अकाल, अकाल भी पड़े रही से, और तीसरा ही टाइम 1918 फ्लू, बहुत खतरनाक बॉम्बे वाला फ्लू, अगर सुने हो तो हिस्ट्री में पढ़ता नहीं। 1918 में फ्लू फैले रही से, एमे लगभग 12 मिलियन आदमी खत्म हो गई से, 12 मिलियन, सोच सकते हो। तो जैसे ही वर्ल्ड वार खत्म हुई ना फ्लू, तो खतरनाक 12 मिलियन मतलब 1 मिलियन में 10 लाख, तो 12 मिलियन में 1 करोड़ 20 लाख आदमी निपट गई इसने, सोचो। तो कहा वो टाइम स्वास्थ्य सुविधा नहीं रहा है, फ्लू इस मतलब निपट गए। और इतना सारा जनसंख्या कम हुई एक के बारे में, तो इतना जन्म तो हो ही नहीं सके। अब इतना जन्म नहीं हो सके मतलब जनसंख्या का है निगेटिव दिखी। तो याद रखना यही एक जनसंख्या रही से जनगणना जेमे का हो रही से 1921 वाले में निगेटिव दर दर्ज कर रहे हैं। अब निगेटिव दर्ज भी पता रहना चाहिए के परसेंट, 0.31, कितना परसेंट, 0.31, आधे का समझ क्लियर है। तो ये अगर 1000 रही सोई जनगणना, तो 30 जन कम हो गई से 0.3 है कि नहीं है, तो 30 जन का हो गई से कम, 30 है कि 3 नहीं, 3 ही ना, 3 नहीं, 3 जन हो गई से मर गई, 3 जन कम। अरे एक 1% कितना हुई 10, लेकिन इनमें का है 0.3, मतलब 0.3 मतलब 3 जन, तो हर 1000 व्यक्ति में 3 जन कम हो गई से ये वाले में। तो उतना ज्यादा याद नहीं रखना है, तुम बस इतना याद रखो कि कौन से जनगणना है जिसमें पहली बार आज तक के एकमात्र ऐसे जनगणना है जिसमें निगेटिव वृद्धि है, और कितना रही से 0.3%। और यही चलो बोलते द ग्रेट डिवाइड, द ग्रेट डिवाइड, महाविभाजन। तो ये क्या है, महाविभाजन का दशक बोलते हैं एक कारण। तो ये डिवाइड कर दी सबला, एक पार के अलग वो पार के अलग, तो द ग्रेट डिवाइड। एक बात क्या हुई 21 के बाद, 21 के बाद बढ़ाते रही से 51 तक, 21 से 51 के बीच नॉर्मल वृद्धि दर, नॉर्मल वृद्धि दर मतलब तो स्वास्थ्य सुविधा उतना खास तो है नहीं, अंग्रेज जमाना में जी, अंग्रेज वाला ही चलिएगा। तो स्वास्थ्य सुविधा एवरेज रही से, मृत्यु दर एवरेज रही से, मतलब जितना मरा थे और जितना जन्म लेते, जितना मरा थे जितना जन्म लेते लगभग कारी से समान रही, लगभग, तो लगभग समान रही, तो जनसंख्या में कोई वृद्धि उतना देखे नहीं है। तो नॉर्मल रही से जितना जन्म लेते उतना का होते मर जाते ये। लेकिन 51 के बाद का हो से आजाद हो गए ना मन, का हो गए आजाद। तो 1951 में आजाद हो तब का बढ़ने वाला है सुविधा। अब अंग्रेज मन चल दिस ना यार, तो का हुई सुविधा में काम करबो तो थोड़ा बहुत तो स्वास्थ्य सुविधा का हुई हमार ऊपर हुई, स्वास्थ्य सुविधा ऊपर हुई, थोड़ा बहुत खान पान में देखें पहली का हो रही से जानवर टाइप जिंदगी रही, सब का हो गए स्वास्थ्य खान पान थोड़ा बने हुई, गुलामी से निकले तब समझ आते। और जैसे ही खान पान स्वास्थ्य बने हुई मतलब तो कहा कम होने वाला है, मृत्यु दर, मृत्यु दर कम होने वाला है, मृत्यु दर कम। लेकिन क्रिकेट टीम तो कम नहीं हो सके, समझ आते, अवेयरनेस कम, शिक्षा कम, मृत्यु दर तो कम हो गए, काबर खाना पीना सब टाइम में मिला थे, लेकिन शिक्षा कम नहीं, शिक्षा कम है मतलब क्रिकेट टीम तो बढ़ी, तो क्रिकेट टीम तो बढ़ी, धनादन जन्म दर का हो गए धनादन, मृत्यु दर कम हो गए, मरई कम जन्म ज्यादा, समझा थे जम नहीं ज्यादा हो गए। अब हील का बोलते हैं जनसंख्या विस्फोट, कि जब तो मृत्यु दर कम हो गए, मरद कम है और जमनत ज्यादा है, तो जनसंख्या का बढ़ी से बहुत फास्ट बढ़ी, बहुत ज्यादा फास्ट बढ़ी। तेकर से ये 1951 से 81 वाले जो दशक है, ये जो 30 साल है ना,
ई टाइम तो याद करो, बीच में कहा थे तो मैडम इंदिरा गांधी, कहीं तो दिमाग खराब हो गई सोकर एक जनसंख्या बढ़ी है ऐसे कहीं कहीं के धर धर के कहा कर रही से नसबंदी, काबर आदमी वाला मनात मानत नहीं आदमी बना, तो आदमी मन माने के नाम नहीं लेते, जबरदस्ती क्या करो नसबंदी करा लो भैया, हो नसबंदी करा लो। तो वो टाइम जैसे अभी भी फैल जाते ना कोरोना में फैल गई से कोरोना के है टीका लगाऊ तो हो जाऊ नपुंसक हो जाऊ कहीं उसने बहु टाइम नसबंदी करा लू तो मर जाऊ, तो नसबंदी करा दू तो ये हो जाऊ कहीं क्या है भारत हरे अच्छा चीज फैला ज्यादा टाइम नहीं लागे, बेकार चीज जल्दी फैल जाते, तो उसने नसबंदी करा, बस सब डर रहा है तो जबरदस्ती सब लोग धर के क्या करा रही से नसबंदी, काबर ये टाइम जो रही सो जनसंख्या विस्फोट के रही से। अब विस्फोट का बार समझ आते काबर स्वास्थ्य सीधा खान पान थोड़ा स्तर ठीक हो तो मृत्यु दर कम होना छे, लेकिन दिक्कत कहाँ है जन्म दर ला कंट्रोल करना रही, समझ ला जन्म दर कंट्रोल नहीं होते तो सीधा का बढ़ी तो जनसंख्या, और जनसंख्या अनियंत्रित रूप से बढ़ना ये का कहलाते है विस्फोट। तो जनसंख्या विस्फोट वाले अगर पीरियड बोलूं मैं तो याद रखना ये 51 से 81 वाला जो पीरियड है ओला का बोलथन अवधि, ओला जनसंख्या विस्फोट के बोलथन, एला का बोलथन महाविभाजन। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है यार, बीच वाले मन तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है नॉर्मल रीस है, लेकिन ये बीच वाला जो 10 साल रीस है 11 से 21 वाला 10 साल में जनसंख्या माइनस में घिस है, और ये 51 से 81 वाले में ऊपर चढ़ी सीधा पारा, समझ आते। अब 81 के बाद अगर देखा जाए तो हम प्रॉपर काम करें हम तो हमारे दो ये सब में जो परिवार नियोजन है सब में काम करें ना, तो फिर का कंट्रोल में इसे मृत्यु दर तो कंट्रोल में है, जन्म दर कामे लाने कंट्रोल में, तब से हमारे जो हवे और लिमिट में हवे, समझ आते हैं अभी भी है लेकिन चलो चल एक लाइक समझ आते कई तो 140 करोड़ में पहुंच गए हैं, क्लियर है। तो ये बेसिक तुम्हारा चारों चरण याद रहना चाहिए। पहला चरण तो 1881 1911 उतना खास नहीं है, नॉर्मल वृद्धि रही से 11 से 21 में वर्ल्ड वार 2 और फ्लू 1918 वाले फ्लू कारण बहुत ज्यादा मरे रही आदमी, कई के पूरा जनसंख्या का में चल रही निगेटिव, तो 0.3% के कहा हो गई से निगेटिव। और बाद 21 से 51 बीच में अंग्रेज काल में नॉर्मल मृत्यु दर और जन्म दर नॉर्मल रही से, 51 में जैसे ही आजादी मिली स्वास्थ्य सुविधा सब बढ़िया हो गए तो मृत्यु दर तो कम हुई लेकिन जन्म दर कंट्रोल में नहीं रही, ठीक है। तो आदमी मन गुलामी थोड़ा ठेला गलो हो गए है कि नहीं। हाँ आगे बढ़ते ना, तो ये अच्छा से नोट्स में लिखा है भैया, ऐसे ही बनाना नोट्स। अच्छा तो ये में पूछ सकते कि ये में बीच में कौन से जनगणना है, 4 जनगणना हो, 51 वाला छोड़ देते 61 71 और 81, 51 तो पिछलू वाला रही से, ठीक है। अगर मैं देखूं तो 52 से चालू कर देंगे, ठीक है। तो 51 तो पिछले 10 साल के जनगणना रही, एक्चुअल में देखा जाए तो 52 से चालू हुई। अब ये जो 52 के बाद पहला जनगणना कब हुई 61 में, 61 के बाद 71 और 81, 3 जनगणना काम करी। ये तीनों जनगणना में कहा हो जनसंख्या बढ़े। अब जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ा थे तो मेन जो हाई पीक है वो काम ही 71 में, 61 71 81 3 है ना, 3 जनगणना हुई 61 71 और 81, जो पीक पहुंची वो कामे पहुंची 71 में 24% के वृद्धि, सोचो 24%, तो 100 है ना तो अगले साल सीधा 124 गदले, समझ आते हैं 1 लाख है तो सीधा 1 करोड़ है तो 124 करोड़ सीधा गदले, 1 करोड़ 24 लाख, 1 करोड़ 24 लाख, 24 लाख कम थोड़ा है। तो ये जनसंख्या सबसे ज्यादा आज तक अगर बोले जाही तो काला लेना 1971, और सबसे कम कही तो काला लेना 1921। तो एमे अगर मैं समरी करूं तो पहला चरण तो ये याद रखना कि द ग्रेट डिवाइड काला को थे, द ग्रेट डिवाइड या इलाका कहेंगे 1921 वाले जनगणना रही। अब 1921 मतलब समझना होकर पिछले 10 साल के, तो 12 से 21 वाला में, ठीक है। और हिम बोली जनसंख्या विस्फोट कौन से ईयर में हुए, तो जनसंख्या विस्फोट 1952 से 81, लेकिन सबसे ज्यादा वृद्धि बोली तो एक बीच में का है 1971 जमे के परसेंट 24% की वृद्धि, ठीक है। और बाद अभी कम है, अभी 17% की वृद्धि रही से 2011 में, तो कहाँ 24 और 17 भी बहुत ज्यादा है ठीक है। लेकिन तो एक का है 1921 एम ए का रही से 0.3 आज तक के सबसे कम
काबर निगेटिव जाना ही नहीं चाहिए तो जनसंख्या काबर निगेटिव गीस मतलब तो देश खत्म हो जाए एक दिन। कितना रहना चाहिए मिनिमम 2.1 ये रिप्लेसमेंट रेट 2.1 के का होना चाहिए रिप्लेस होना चाहिए। तेकर स्थिति करे जाते कि हम दो हमारे दो दो ही रहना चाहिए। अगर हम एक हमारे एक कही देवे नहीं हम एक हमारे एक किसे हो जी हम दो हमारे एक तो हम दो हमारे एक हाँ हम दो हमारे एक ही तो कहा हो जाई ये है 2.1 समझ आते जन्म दर 2.1 मतलब अगर कोई देश में 2.1 से जन्म दर कम हो गए 2.1 से जन्म दर कम हो गए एवरेज निकाल पाओ एवरेज जैसे अब 10 जन के एवरेज है मान के चलो 10 जन महिला है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे पूरा महिला है। अब एक जन महिला के एक जन लड़का एक दो जन लड़का एक तीन जन लड़का 1 3 2 2 2 1 3 ऐसे ये मन का है होकर लड़का। अब ये लड़का जब एवरेज निकालबो ना महिला मन के तो ये जो लड़का के एवरेज है लड़का जो होत है ओकर एवरेज जो जन्म दर है ओकर एवरेज देश में कितना आना चाहिए 2.1 मिनिमम 2.1 आना चाहिए हर साल के। अगर ये 2.1 से कम हो गए मतलब तो जनसंख्या घटे चालू हो जाएगी काबर उतना मृत्यु दर भी है ना उड़ान मरद भी तो है तो जितना मरते होकर हिसाब से तो मिनिमम कितना होना चाहिए लड़का पैदा हर साल 2.1 तो एवरेज इतना 2.1 लड़का पैदा होना चाहिए। कर एवरेज देखो अगर एक जन के एक निकले थे एक जन के दो जन होते एक जन के तीन जन तो 3 2 5 और 1 6 7 3 10 12 2 14 16 17 20 बटे कितना आगे तो ये दो जन लड़का इसका और 2.1 से का है कम तो यही कहते हैं रिप्लेसमेंट नहीं हो पाए अब जनसंख्या के काबर तो जन्म दर का है कम और जन्म दर कम है मतलब जो मनुष्य रीस या जनसंख्या रीस हो देश के और जनसंख्या के रिप्लेसमेंट जो दर है ये रिप्लेसमेंट दर कहलाता है 2.1। अगर 2.1 से कम लड़का पैदा होते कर देखो एवरेज कितना होते 2 तो ये कम लड़का पैदा होता ना 2 से 2.1 से तो ये जो जनसंख्या है ना वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो चालू हो जाएगी। समझ आते मतलब तोर पास लड़का कम और लड़का के संख्या का हो जाई कम होए अवेडाहन का है बूढ़ा वृद्धों की संख्या का हो जाई बढ़त जाई बूढ़ी आबादी बढ़त जाई लड़का वाले की संख्या कम युवा आबादी कम हो जाई। ये होता अभी चाइना के साथ वहां डिपेंडेंट आदमी ज्यादा हो चालू हो गए काबर ओमन कामे काम करीस हम दो हमारे एक समझ आते कहीं के उकर जो रिप्लेसमेंट रेट है ये दर ओकर से कम है वहां लड़का पैदा हो एक तरीके है तो उकर जो जनसंख्या रिप्लेस नहीं होता जनसंख्या बहुत स्पीड से गिरी होकर और स्पीड से गिरी तो ओमे का है ए डहान लड़का तो कम पैदा होते लेकिन ये बूढ़ा हो जात ना पूरा जनसंख्या जितना जन पहली से पैदा हो रही सो का हो जाते बूढ़ा। अब ये बूढ़ा जनसंख्या काकर ऊपर डिपेंड रही पूरा युवा आबादी और काकर ऊपर देश के ऊपर बोझ रहे काबर ये कुछ काम नहीं करे बस खही पीही समझ आते खही पियो सुधी सही बात है तो ये पूरा का हो जाते बोझा बन जाते तो डेवलपमेंट का हो जाते रुक जाते। तो कोई देश में अभी देश युवा आबादी के नाम में भारत बहुत आगे है समझ आते लगभग तो 27% जनसंख्या 15 से 35 साल के है 27% मतलब सोच लो इतना जनसंख्या और अगर मैं बात करूं तो 65% जनसंख्या तो मोर 15 से 59 साल के है 65 के आसपास तो मैं देखूं तो जवान ज्यादा है हमार समझ आते 2/3 तो जवान अच्छा हमन ओकर बाद जो बात वो बूढ़ा है जो काम नहीं कर सके लेकिन यही जगह में उल्टा हुआ थे चीन के पूरा बोझा बढ़ा तू कर ऊपर अब यहाँ के डेवलपमेंट का हो जाए कम हो जाए ये तो ये युवा आबादी ऊपर ज्यादा दबाव भी डालना ठीक नहीं है जनसंख्या का होना चाहिए ये रेट के आसपास रहना चाहिए 2.1 अब इकर का है हम दो हमारे एक है मतलब एक पॉइंट के आसपास वही यार वही नहीं है काबर हर जन ऐसे नहीं है कि हर जन लड़का पैदा कर तो हर जन का हो जाही वो जिंदा है लायक है मतलब होते का अब ये है माता पिता ठीक है अब ये अपन आपला रिप्लेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए अब ये दोनों जन अपन आप रिप्लेस करना चाहिए लेकिन चीन में का हो माता पिता हाँ मात्र एक जन रिप्लेस करते अपन आपला एक लड़का होता है यार तो जनसंख्या एक जन कम हो गए ना यार अगले पीढ़ी में होगी नहीं हो कम। अब जब
दो जन है, ये अपन बर ये अपन बर, हम दो हमारे दो हो, इस मतलब का हो गए अपन अपन पूर्तिन का कर दिस, रिप्लेस कर दिस, करीस कि नहीं करीस। लेकिन दिक्कत का हो ही 2.1 काबर बोल रहा हूँ, 2 काबर नहीं बोल रहा हूँ, काबर कई जन के तो लइकच नहीं रहा है, तो वो जगह में एक आध जन के 3 जन रही तो चल ही रहना चाहिए। समझ आते काबर हर जन के 2 जन रही ऐसे नहीं है, कई जन के तो लइकच नहीं रहा है, तो बोला रिप्लेस करे बर का करे लाग थे 2.1, एक आध जन के 2 से ज्यादा रहना चाहिए, तब जाके वो जो जनसंख्या है माता पिता के जो जनसंख्या वो रिप्लेस हुई और कम नहीं होए। और जैसे तुम हम तो हमारे एक कर दो मतलब जनसंख्या पूरा कम हो चालू हो जाए कुछ साल में 2-3 पीढ़ी में, समझ आते गिरेक चालू हो जाए काबर ये दोनों जन अपन आपला रिप्लेस नहीं करत थे, मात्र एक जन रिप्लेस करत अपन आपला, अब एक जन का हो जाई कट मारत जाई। समझ आते ये बूढ़ा हो ये मर गए तो एक जन तो है, तो ये और नहीं समझ आते मत समझो, पेपर में नहीं आए तो ये यूपीएससी की नॉलेज है, बाकी तो मजा आते इसे सब पढ़े में, समझ तो आत हुई थोड़ा बहुत, खाली हम दो हमारे दो मत करत रहे करो, थोड़ा बहुत समझे भी करो। चलो अब भुला गए इनका थन वापस आथन पूरा वापस। चलो बताओ प्राचीन काल में जनगणना प्रमाण कौन से साम्राज्य, कौन से सर्वे, कैडेस्टर सर्वे, कौन से अकबरी, कौन से फजल, तो फजल काला लिखे रही से पता नहीं कहा पढ़ा सर, पता चली पूछ दंत हो गए काम। तो ये पहली जनगणना आधुनिक, पहली आधुनिक जनगणना जगह जगह याद मत कर लेना, हेडान पता भी रहा है क्या क्वेश्चन है, फिर पता चली याद करे खालिस्तान याद हो गए हेडान पता नहीं है, ऐसे मत हो जाए फिर हो जाए काम खतरनाक हो जाए फिर। चलो पहली बार जनगणना कार्रवाई कौन करीस, जेम्स प्रिंसेप, ये सर इलाहाबाद और वाराणसी, कौन रही से, तो भारतीय शहर कौन से शहर रही से, ढाका। अच्छा पहली अनियमित जनगणना कब चालू हुई, 1872, कौन कही, मेयो 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 तका थे दूसरा वाले मात्रो मात्रो रिपन रिसे। तो पहली 10 की जनगणना कब चालू हुई, तो जनगणना युक्त पहला वाले डब्ल्यूसी प्लॉडन। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई, कोरिस आयुक्त पहला, येट्स और गोपाल स्वामी, येट्स और गोपाल स्वामी ही बुला थे तो एक गोला हो जाई। तो 2011 जनगणना 15वीं अभी हुई थे, स्वतंत्र भारत के कौन से, 7वीं, 7वीं री से, अब अभी वाले 8वीं। नोडल मंत्रालय कौन से, संघ सूची कब बनी अधिनियम 1948, कौन से अनुच्छेद, कौन से, अरे 246, कोला दायित्व, तो अनुच्छेद 246 में लिखा है कि केंद्र जनगणना करवाएगा, ये लिखा है, समझ आते हैं दायित्व का मतलब। 2011 जनगणना चंद्रमौली और 2022 मृत्युंजय कुमार नारायण नारायण। द ग्रेट डिवाइडेड 1912 से 21। जनसंख्या विस्फोट कौन से वाला है, जनसंख्या विस्फोट 51 के बाद 81 से पहले, समझ आते हैं। सबसे ज्यादा कौन से वाले दहेरी जनगणना 1971 के %, सबले निगेटिव कदम रही से 1921 में के %, -0.31%, ठीक है ये याद रखेंगे। अब आ जाओ 2011 जनगणना, जनसंख्या नहीं लिखा तो पता रहना चाहिए 121 करोड़ रही से लगभग, जनसंख्या कितना रही से 121 करोड़, पहला नहीं पूछे आरुख सरल है।
काबर मोदी बार बार कहीं कहीं का दिमाग खराब, 1.25 करोड़ देशवासियों वैसे कहते नहीं कहा है, तो 1.25 करोड़ काबर का है। अब वो दिमाग लगा है 2011 में 121 रीस ही, तो 4-5 साल मतलब 2014 के बाद बनी से, तो 4-5 साल में हाँ अच्छा 125 करोड़, हाँ 125 करोड़ हो जाई, तो 125 करोड़ का माने हुआ 125 करोड़, तो वो का माने कि 4-5 साल में 125 तो होगी होगी, तो इसने कहा है हुआ 125 करोड़, तो 125 करोड़ अभी नहीं है ना, अभी 140 ले पार चल रहे हैं, याद रखना। तो एला नहीं पूछे वो डाटा ला, ठीक है, लेकिन याद रहे 2011 की जनगणना में इतना रही है, बाकी नहीं डाले हमें नोट्स में। तो 10 की वृद्धि 2011 के बाद 2001 से 2011 में जैसे होकर कारी से 1962 से 71 के बीच में के परसेंट ही से 24%, तो ये वाले में कितना वृद्धि हो रही से 176 याद रखना बस, ठीक है, 17-6 भुला जाइए तो 176, 176 तो हो ही नहीं सके, तो 25 कितना 17-6, तो 176 याद रखना 17.6, तो 17-6 याद रख में ना भुला जाते हो, तो 176 याद रख में तो याद रखे हो, तो 176। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ रही से यूपी, और समय के हिसाब से 19 करोड़, अभी 22 से ऊपर चल रहे हैं, तो सबसे ज्यादा कहाँ है यूपी में। ये तो आरुक सरल चीज है, यूपी तो पता चला थे समझ आते, लेकिन यूपी की बात का पता रहना चाहिए महाराष्ट्र और बिहार, ठीक है। तो जनसंख्या में सबसे ऊपर में है यूपी, सबले ऊपर में है यूपी, और यूपी सबले ऊपर में तो हवे महान, लेकिन यहां भरा है कुछ कुछ ले, तेकर से दिक्कत है बाहर निकल, क्या कहते बाहर निकल, ये हो गए भैया ट्रिक, और कोई चारा नहीं है, ठीक है। तो यूपी मतलब सबले ऊपर, जनसंख्या में सबले ऊपर में है यूपी, यूपी काबर की है महान, अब कुछ कुछ ले बड़ा है तो कथे बाहर निकल, तो बाहर तो बिहार, तो बिहार में तीसरा नंबर में है देश में। एक बाद सबसे कम उल्टा देखेंगे तो सबले कम जनसंख्या कहाँ मिली तोला सिक्किम, काबर की राज्य छोटे बेचारा और ऊपर से पहाड़ी इलाका, तो सबले कम जनसंख्या सबले कम आदमी कहाँ है सिक्किम। सिक्किम के बाद याद करो डान मिजोरम भी, आरुग नानचुक, तो मिजोरम, और अरुणाचल में पूरा का है तो जंगल झाड़ी हवे ना, लगभग 85% में जंगल झाड़ी है, 80% जगह में क्या है जंगल झाड़ी, तो 25 का 20% में आदमी है, तो जनसंख्या तो कम रही, तो कहा हो गए सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल, ये में लॉजिकल है यहाँ सिक्किम हाँ और मिजोरम हाँ, ये में ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है, समझ आते। तो सिक्किम ला याद रखना, सिक्किम सबसे छोटा वो पहाड़ी राज्य की जनसंख्या का है यहाँ सबसे कम, उसने यहू का है लॉजिकल है। अगर मैं यूटी बात करूं तो केठन यूटी तोर पास 8, अब लॉजिकल है यार 8 टन यूटी तुम्हारा कई बार पढ़ा रहा हूं, ऊपर में 4 टन नीचे में 4 टन, अगर सबो 8 टन यूटी तुम इमेजिन करो तो 8 यूटी में कदे में कुछ कुछ भरा हुई दिल्ली में, तो दिल्ली में सबसे ज्यादा का है जनसंख्या, ये रटे की जरूरत ही नहीं है, समझ आते। दिल्ली में कुछ कुछ भरा है, कहा मिली कम, काबार की छोटे छोटे द्वीप है, तो छोटे छोटे द्वीप में कुछ कुछ आदमी बसे हुआ, समझ आते। तो लक्षद्वीप में सबसे कम और दिल्ली में सबसे ज्यादा, कोई डाउट है क्या नहीं है, चलो बताओ 2001 से 10 की वृद्धि कितना रही से 176, 176 रही से 17.6, सबसे ज्यादा यूपी का रही से महार रीस का कर दी बाहर, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला यूटी दिल्ली, सबसे कम जनसंख्या लक्षद्वीप, ये समझ आते आरुक सरल। अब ये आ जाइए सबसे ज्यादा 10 की जनसंख्या वृद्धि, मतलब सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि कहाँ हुआ है, कौन से राज्य में सबसे ज्यादा लड़का पैदा हुआ है, ये जो 10 साल रही से 1 से 11 में, तो सबसे ज्यादा जो वृद्धि हो है वो कहाँ हुआ है मेघालय। काबर पता है अपन पास बहुत जगह है, हमारा घर खुद आसमान है, बहुत जगह है, तो कस के पैदा करीस, समझ आते। काबर की मेघालय के पास खुद के आलय है मेघ, समझ आते, कहीं के कस के पैदा करी से मन, और कहीं के सबले ज्यादा वृद्धि कहाँ देखे मिली से मेघालय में, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि पूछी तो कहाँ मेघालय, और उल्टा हो गया यार वही जगह नागालैंड में बहुत ज्यादा, समझ आते बढ़ रेंग दिस,
समझ आते। अब बढ़ झन रेंग दिस तो जनसंख्या सबसे कम वृद्धि हुई, तो सबसे कम वृद्धि पूछी तो कहाँ हो है, नागालैंड, माइनस में है वृद्धि, मतलब माइनस मतलब वहां जनसंख्या अगर कितना रीस हुई 1000 तो 6 जन तो कम हो गए। समझ आते, 1000 रीस हुई 2001 में ना, तो 900 कितना हो गए 94, समझ आते 994 हो गया यार। तो माइनस में कहा के हो रही जनसंख्या वृद्धि, नागालैंड के। सबसे कम पूछी वृद्धि तो नागालैंड, और सबसे ज्यादा तो खुद काकर पास आला है मेघालय के पास, बहुत घर है तो टेंशन नहीं है। और गरीब आदमी तो यही सोचते घर नहीं है कम करो पैदा, समझ आते, इकर मन का पूरा आलय है, और इकर मन का नाग है, तेकर से का हो गए राम नाम सत्य। ए में पूछी 10 की वृद्धि यूटी, यूटी में 8 में से सबसे ज्यादा कहा बोली से दादरा एवं नागर हवेली, एकर पास पूरा नगर और हवेली है, कहीं के मन पैदा करी कस के, समझ आते, नागर और हवेली है कहीं के कस के पैदा करी, लेकिन एकर पास रीस लक्ष्य फोकस रीस है, ठीक है। इगर मन के लक्ष्य रीस है लक्षद्वीप, बेचारा मन का अतकी बड़ आइलैंड का करबो कहीं के पैदा कम करीस। लक्षद्वीप में आइलैंड देखो ना अतकी बड़ नान नान, तो जगह कम है तो फिर सोचल लागी नहीं दे रहे बार दिक्कत हो जी, बंटवारा किसे हुई बेचारा मन, तो कर से लक्षद्वीप में पैदा कम हुई से। तो जनसंख्या वृद्धि सबसे कम कहाँ दिखी तुम्हारा, लक्षद्वीप। आधे का समझ, एक मतलब समझ आता ना वृद्धि मतलब, हाँ तो ट्रिक से याद रखना है लसा बोल। फिर से ए में आ जाओ, सबसे ज्यादा 10 की जनसंख्या वृद्धि मेघालय राज्य में, ठीक है। मेघालय राज्य काबर के ऊपर पास है आलय है, सबसे कम काबर की नागहर 10 सबसे कम, सबसे ज्यादा यूटी नागर हवेली काबर की नगर, वो टाइम के हिसाब से बने ना, वो टाइम दमन दीव साथ में नहीं रही से, तो वो टाइम दादरा एवं नगर हवेली अलग रही से, ये अलग रही से, तो वो टाइम के हिसाब से दादरा एवं नगर हवेली बस आई 2011 में नहीं रही से, अभी तो दोनों मिलाते हैं। अब सबसे कम कहाँ रही से, लक्षद्वीप, जगह कम है तो लक्षद्वीप में कहा रही सबसे कम, ठीक है। लिंगानुपात, लिंगानुपात कहाँ थे, लिंग के अनुपात, लिंग के अनुपात हमेशा ऊपर में रही महिला के और नीचे में क्या रही पुरुष के, लिंग के अनुपात, तो ये ऊपर में रही पुरुष अरे महिला और नीचे में क्या रही पुरुष, और पुरुष के हमेशा का लेथन 1000, पुरुष के हमेशा 1000, तो देखेंगे कि 1000 पुरुष में के जन महिला, समझ आते, 1000 पुरुष में के जन महिला, तो 1000 पुरुष में अगर भारत में बात करूं तो के जन महिला 943 महिला है, मतलब के जन महिला 57 जन, 57 जन से शादी नहीं हो सके, हाँ एक दूसरा अपवाद समलैंगिक वाले मन, ठीक है, तहन उकर मन में लड़की नहीं मिले, आधे का समझ, मतलब 1000 एडा है तो यौड़ा ने 1000 रहना चाहिए तब तो बराबर हुई, लेकिन भ्रूण हत्या ये सब भगवान तो बैलेंस बनाई डाल थे, लेकिन आदमी मन भ्रूण हत्या ये सब कर करके क्या हो जाते, ये जो पुरुष की संख्या है वो महिला की संख्या सन में मैच नहीं खाए, समझ आते। तो 1000 पुरुष में कितना महिला है भारत में 943, समझ आते, दोनों डाले याद रखना 943 और 57 जन कम है या 943 जन है, ठीक है, तो एक ठन याद रही एक ठन बुलाई था, तो ये हो गए 943 का हरे देश के लिंगानुपात, 1000 पुरुष में 943 महिला, कई जगह 940 मिली लेकिन 943 है, ठीक है। अगर शिशु लिंगानुपात बोलूं तो आउ कम है यहाँ 919, शिशु मतलब लड़का मन के देखे जाए तो लड़का मन जो जन्म लेते ना 6 महीना तक, उकर मन के अगर लिंगानुपात देखा जाए तो 1000 शिशु में मात्र 919 शिशु का है महिला है, समझ आते, 900 महिला मतलब महिला वाले मत समझो, लिंग वाले महिला समझ आते, फिर महिला है तो 1000 पुरुष में मात्र 919 लड़का है जो का रही फीमेल रही, आधे का समझ। लेकिन अगर मैं एज में बात करूं एडल्ट में तो कितना है 943, क्लियर है, तो आउ कितना आउ कम हो गए ना, तो में दिक्कत हो जाई, के झल्ला 81 झल्ला नहीं मिले टूरी, एक तो इसने नहीं मिले थे और एक तो इसने कम है, डिमांड ज्यादा सप्लाई कम,
समझ आते, सप्लाई कम है तो गड़बड़ है यार, देख लो। चलो, सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है पूछ सकते हैं, कहाँ है? सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में है। केरल में भ्रूण हत्या कम होते, समझ आते, काबर वहां शिक्षा साक्षरता ज्यादा है। तो केरल मतलब करेला खाते मन, और करेला खाक दिमाग बढ़ाते, कई कथों करेला खाओ, तो करेला खाक दिमाग बढ़े, सब दिमाग बढ़े, इसके लिंगानुपात बने हैं। कम है का? कम दिखत तुम्हाला 1084, यह 84 जन टूरी मन कुमारी रही चाहिए, समझ आते। 1000 में कितना है? 1000 में 1084 महिला है, समझ आते। केरल के साइड में क्या है? एक्कन साइड में, तमिलनाडु के एक्कन ऊपर में, तो ये समझ में आ गए। ये ऐसे है, ये ऐसे, ये ऐसे, और ये कर इसे आंध्र बनते, तो बस ये तो हरे जी लिंगानुपात। ये हरे लिंगानुपात, तो ये इमेजिन कर लेना है, समझ आते। ये डाले चालू हुई हो गाड़ी, ठीक है। अच्छा, कविता हरेगा, छोटी गलो बना दे मैंने, ठीक है। अब ये रही से सबसे ज्यादा केरल, केरल के साइड में तमिलनाडु, तमिलनाडु के ऊपर आंध्रा। अरे ला काबर बनाओ पता है? फोटोग्राफिक मेमोरी। ये लड़की याद आना चाहिए, लड़का नहीं दिखना चाहिए। लिंगानुपात याद आना चाहिए, समझ आते। नहीं तो खाली अपन ऐसे बना रहे थे तो याद नहीं रहती, तो लिंगानुपात है, लड़की है, समझ आते। अगर यूटी की बात करूं तो ईच कर तो हबे, ईच कर तो एक यूटी कर हबे, बाकी यूटी तो नहीं है, तो आसपास में ही रही लिंगानुपात। अगर मैं बात करूं तो लड़की के पास में कौन सी यूटी है? तो एक काजल हरे का, ठीक है। हाँ, पुदुचेरी। बाकी सब तो कहाँ है? दुरिया में ना। बाकी सब कहाँ है? लक्षद्वीप, अंडमान, दादरा, सब अलग अलग जगह है। तो लिंगानुपात में ज्यादा बोलूं तो दक्षिण में, और दक्षिण में भी केरल, तमिलनाडु, आंध्रा, और यूटी में बात करूं तो पुदुचेरी पहला नंबर में है लिंगानुपात। देखो 1037, समझ आते हैं। तो 37 लड़का मना कुमारी, तो न्यूनतम ऐसा गलो पढ़े रहते का जनगणना ला। जरा वीडियो निकाल के देखना यूट्यूब में, काली देखा तेरा 3-4 ठन, कोई तो ट्रिक बताओ साले, कोई चीज नहीं बताई, बस हाथ डाटा लिख के भागा थे। अब वो में इतना सारा डाटा है, 2 घंटा खाली डाटा जो बताते हो मन, कुछ याद नहीं रहा। वही मला पूछ दे, ले बताते कर कितना बड़ा हंस कही के, वो मला नहीं पता रहा है, तो कैसे कह सकते ते लइकल पता रही की के, बड़े दिमाग खराब। ओकर अच्छा सेलेक्टेड पढ़ ले, उतना याद रही, आगे बन गया यार। सब बोल पढ़े से अच्छा सेलेक्टेड पढ़, उतना आगे बन गए। और ओकर ले डीप हित काकरो से नहीं बने, तो हमरो से नहीं बने, लेकिन इजी आप तो बन जाए तो ओकर ले एक कदम आगे रहो। सबों के चक्कर में कुछ नहीं मिले ना, ये दिक्कत है। तो राज्य में धाकड़, ढाकड़ी नहीं है, कार थे ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है। तो हरियाणा में धाकड़ मिली, धाकड़ी नहीं मिले, दिक्कत है। कहीं के 879, सोचो कितना जन लड़का मन है कुंवारा है, समझ आते। तो यहाँ हरियाणा में टूरक चाहत ज्यादा है, समझ आते। टूरा वाले मतलब देखा तो भ्रूण हत्या ज्यादा होत हुई यहाँ। और हरियाणा में ज्यादातर लड़का, लड़का मिली, हरियाणा, पंजाब, एढ़ान जहू था, राजस्थान, तो एढ़ान का है लड़का वाले चाहत ज्यादा है। और नीचे ढान लड़की, तो लड़का वाले चाहत नहीं है ना, लड़की वाले नहीं है, वो बैलेंस है, समझ आ। लड़का मार नहीं दे, लड़की चाहत है कहीं के, लेकिन ऊपर ढान लड़की मार देते, ये दिक्कत है, समझ आते। अब बैलेंस बनाई तो आराम से लड़की लड़का बैलेंस रही पूरा वेह में। अब का है दमन और दीव, तो लिंगानुपात है, तो लिंगानुपात में सबसे कम दमन, तो दमन कर दिस कही के दमन हो गए, समझ आते। लिंगानुपात है भ्रूण के का कर दिस दमन, तो दमन कर दिस के एक दमन हो गए। हरियाणा में धाकड़ मिली, धाकड़ी कम है समझ आ, तो लिंगानुपात कम। और ये याद रहना चाहिए, ठीक है। कैसे का? चलो वापस वापस हूँ, यहाँ चालू करथन तान वापस जाएंगे जनगणना से। कितना री से 176,
176, 186 से 10 कम, 186 पता है, 786 से, तो 176, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या यूपी है, महान, महान से महाराष्ट्र, चल निकल बाहर, बाहर से बिहार। सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में। सर्वाधिक जनसंख्या वाला यूटी का है, सर्वाधिक जनसंख्या यूटी में दिल्ली रही, और सबसे कम में जेकर का जगह नहीं है, लक्षद्वीप रही याद। कैसे कभी तो चुपचाप कवर बैठे थे, नहीं होती याद यार, हुआ थे तो कैसे काकर याद में खोहस। 10 की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज्यादा कौन सा राज्य? मेघालय में सबसे ज्यादा, सबसे कम नागालैंड में 10 देरी से, सबसे ज्यादा यूटी दादरा एवं नागर हवेली, ठीक है सर। सबसे कम 10 की वृद्धि वाला यूटी लक्षद्वीप, याद रही। अब एला प्रैक्टिस कर, तो कितना है लिंगानुपात? 943। शिशु लिंगानुपात 919। सर्वाधिक लिंगानुपात कौन से आज? केरल, ओकर बाद ओकर ऊपर यूटी में सर्वाधिक पुदुचेरी, कहा रे? न्यूनतम कौन से राज्य में? हरियाणा में, धाकड़ मिली, धाकड़ी कम। यूटी में तो दमन कर देते भ्रूण के, दमन भ्रूण, दमन और दीव, ठीक है सर। अब आ जाओ साक्षरता। तो लिंगानुपात हो गए, पहली तो सबले पहली जनसंख्या देखे रहे, ओकर बाद लिंगानुपात देखे। अब तीसरा है साक्षरता। साक्षरता अगर देश में बात करूं तो 3/4 जनसंख्या का है साक्षर। साक्षर मतलब क्या होत हुई? हाँ तो एक्चुअल में बताओ ना, डाटा कैसे देखा थोई ऐसे? शिक्षित कहा समझता? शिक्षित मतलब 5वीं तक पढ़े, अपन नाम लिखे रहना चाहिए। कुछ नहीं है, 7वीं मतलब 7वीं नहीं, 7 साल से अधिक, ठीक है। अगर वो 7 साल है और 7 साल हो गए, देखेंगे कैसे डाटा। अगर वो 7 साल से ज्यादा है होकर उम्र, काबर 7 साल से कम है तो ओला लइका मानेंगे। तो 7 साल से उम्र ज्यादा है, ओला कोई भी एक ठन भाषा लिखेला या पढ़ेला थे, बस लिख सकते हो, पढ़ सकते, बस कोई भी एक ठन भाषा लिख सकते या पढ़ सकते, तो ये कहा हो जी साक्षर। बस भाषा से हम बता सकते हैं। और पहली दूसरी पढ़े रहा मत पढ़े रहा है, ओला 1 और 2 जोड़े लायक मत आए, समझ आते। फिर भी 2011 में कितना रही से, मतलब 25% ऐसे आदमी रही जला अपन नाम भी लिखे नहीं आए। ये है भारत की स्थिति। तो अभी फिर हम तो 80 के ऊपर गए हुई ऐसे लगते, 22 में समझ आई, अभी डाटा ही था। लेकिन सोचो साक्षरता के जो परिभाषा है ओला गिरे लेवल में रखे हैं कि बस एक भाषा लिखे पढ़े लाना चाहिए। वह में डाटा कितना है? 74, मतलब 25% ऐसे आदमी है जो अपन नाम लिखे नहीं आते। ये स्थिति है भारत के साक्षरता के। तो खाली रटो मत, समझो भी है, ठीक है। और एमे एवरेज निकाले हैं, अगर पुरुष और महिला देखो तो पुरुष में 82% आदमी अपन नाम ला तो लिख सकते हो, नहीं थे। महिला में तो 35% महिला नाम निकल नहीं आए, ये दिक्कत है। जोड़े तो दूर के बात है। हाँ, और ये एक मेन कारण पुरुष है। सही बात है। पितृसत्तात्मक समाज शुरू से मतलब महिला हक नहीं दी सोकर, अभी भी मुस्लिम ला हक नहीं दे है, अभी भी मुस्लिम महिला मल्ला हक नहीं है। कई जन ला पढ़े लिखे के बुरखम रहो, जैसे तालिबान में जाओ तो नहीं है। काला सी की बिचारी मन है, एक कन जाते आवाज उठाई महिला तो मार देते होला। तो कौन जान ज्यादा जरूरी की साक्षरता? तो जान ला बचाइए, ऐसे हो जाते। तो ये याद रखना, तीनों डाटा मतलब पहली तो 3/4 याद रखो कि लगभग 3/4 ला पढ़े ला थे, साक्षर है। 3/4 में याद रही तो 7404 याद रखना। कितना है? 7404% साक्षर है। वह में 74 से ज्यादा है पुरुष और 74 से कम है महिला। तो 74 से कितना ज्यादा है? 82% है पुरुष के और 65% है महिला के। क्लियर है ये? अब ध्यान से देखो, सर्वाधिक साक्षर राज्य पूछ दी, अभी पेपर में आ रही थी केरल, लेकिन एक महिला साक्षर पूछ रही से, तो तुम लगा सकते रहो केरल ला। काबर की अगर केरल में सबसे ज्यादा है तो केरल में ही महिला भी ज्यादा रही और पुरुष भी ज्यादा रही, ऐसे लॉजिक लगा के उसने
बिहार में सबसे का है न्यूनतम, तो बिहारेज में का रही न्यूनतम, ऐसे समझ आते। तो मार क्या ना रही से बस, तो केरल रही से सबले ये पेपर में आ रही सभी, तो पेपर में आते भैया साक्षरता कहाँ ज्यादा के परसेंट का है, तो ये परसेंट याद करे जरूरत नहीं है, लेकिन याद रहना चाहिए केरल मस्त है। अगर तोला दिमाग बढ़ाना है ना, साक्षरता चाहिए नहीं चाहिए, करेला खा रम पी और गोवा मार, समझ आते। करेला खा रम पी और गोवा के मार। एक दिन में हाई पावर के इंटेलिजेंस आईक्यू सीधा आकाश में टेकी, समझ आते। तो कैसे, अरे गोवाल पहली मत पी देना, गोवाल बाद में पीना है, पहली रम पीना है, समझ आते। नहीं पहले गोवाल मार दू तान हो गई, उल्टा पुल्टा हो जाई। तो करेला खाना है पहली, करेला खाए के बाद प्यास लगी तो रम पीना, समझ आते। ओकर बाद गोवा मारना है, समझ आते। ध्यान रखना उल्टा पुल्टा मत हो, आज ट्राई करना जाके अभ्यास अभ्यास करना है, समझ आते। अभ्यास एक डिस्क्लेमर में डाल दूं, सेहत के लिए हानिकारक लिखा है उधर, लिख दो हमें, ठीक है। अब तुम मन जानो यार। न्यूनतम साक्षर में क्या ही बिहार, तो बिहार बाहर है पूरा। जे साक्षरतम कम ओकर कोई वैल्यू नहीं, सब बोला का कर देते बाहर, गंवार आदमी कोई नहीं सुंगे भैया, सब लगा कर दी बाहर, चल बाहर निकल, समझ आते। ते रोज चाहे कुछ करस ते रोज चाहे कुछ करस, साक्षर नहीं हस ना बाहर निकल। तो रो के अरुणा रहस ते कुछ रहस, रोए से काम नहीं चले, साक्षरता जरूरी है। तो बाहर निकल जाबे जब तक कुछ नहीं, तो बाहर और रोड कहा जाही, बिहार और अरुणाचल प्रदेश, कुछ रहा मत रहा है, केरल और ये बाहर दोनों याद रहना चाहिए। तो करेला वो बाहर, तो करेला खा दिमाग बढ़ाओ, और साक्षरता नहीं है तो बाहर निकाल दिया जाओ, कहूं कर नहीं सूंघे जाओ, समझ आते। तो पशु आदमी कोई नहीं सूंघे। उसने सर्वाधिक साक्षर में कौन अगवागे, तो जेकर का लक्ष्य है वो साक्षर रही, समझ आते। जिसके पास लक्ष्य है वो साक्षर रहेगा, और जेकर पास का है दादा, अरे ट्रिक का रीज भुला गया लेकिन जबरदस्त बने रही से। दादरा और नागर हवेली, तो दादरा और नागर हवेली कैसे हो यार, न्यूनतम साक्षर में आई, ऐसे भी याद रख सकते हो लेकिन मुझे याद नहीं, याद कर दे हर। तो दार दरेल जही या फिर नगर और हवेली खुसर के बैठे वो साक्षर नहीं रहा है, वो बोदी रही या बोदा रही, समझ आते। तो नगर और हवेली जो घर में बैठे है वो का रही, बोदी रही, तो नगर बोदा रही, बोदा ठीक है बोदा रही तो नागर हवेली में खुसर के नहीं बैठना, नहीं बोदा हो जाऊ, साक्षरता कम हो जाई। तो साक्षरता ज्यादा चाहिए तो का रखो, लक्ष्य रखो, लक्ष्य रखू तो साक्षर रहू। दूसरा चीज कम साक्षर राज्य का रहू, बाहर निकाल दिए जाऊ, रोज रोज काम नहीं चले तो बाहर और रोना अरुणा। सर्वाधिक साक्षर में आज ही करेला खाओ, रम पियो, गोवा मारो, समझ आते। गोवाल मारे ही जाते, गोवा मार क्या हो इसे कहते कई जर में, तो गोवाल मारे ही जाते, लड़का मतलब ज्यादा एक्सपीरियंस हो ही। तो करेला खाओ, रम पियो, गोवा मारो, ठीक है। तो ये और कितना परसेंट साक्षर है यार, 74.04%, ठीक है। याद रही क्या, ठीक है सर। चलो एला भी एक कनऊ आगे बढ़सन तहन वापस आएंगे। जनसंख्या घनत्व, घनत्व का होते, कोई भी एक निश्चित एरिया में कितना अकन हबे वो कर जनसंख्या, इकाई यूनिट क्षेत्रफल में, समझ आते। इकाई यूनिट क्षेत्रफल में कितना अकन, इकाई यूनिट क्षेत्रफल में कितना अकन जनसंख्या, कितना आदमी। अगर मैं पूरा भारत ला देखूं, ये चीज ला देखो, ये भारत है, ये भारत में कितना ये है, एरिया कितना है, ले बताओ, एरिया एरिया क्षेत्रफल 32, हबे इतना 32,87,263 वर्ग किलोमीटर एक हरे तो एरिया है पूरा भारत के, हर एक नो है। ये एरिया में अगर मैं 1 किलोमीटर एरियल पकड़ू तो मैं के जन आदमी यही ओ का कहले ओकर घनत्व, कि कोई प्रति इकाई यूनिट क्षेत्रफल, अगर मैं कर एक किलोमीटर प्रति 1 किलोमीटर वर्ग लू ना, 1 किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल लू
तो मैं मिनिमम के जन आदमी खड़े रही। अगर मैं सब लोग बराबर बांटू, सब जितना जन आदमी है सब लोग खड़े कर देता हूँ, ये खड़े हो गए, समझ आते, ये खड़े हो गए, सब लोग बराबर खड़े कर दो, के करोड़ हुई ये मन 121 करोड़, वो समय के हिसाब से 121 करोड़ जनसंख्या खड़े कर दो बराबर, खेत खार में घलो खड़े, समझ आते। जगह डैम में है, डैम में के ऊपर में खड़े हैं, मतलब क्षेत्रफल में की नहीं हो जगह, पेड़ वेड़ है तो पेड़ के ऊपर में खड़े हैं, पूरा क्षेत्रफल में की नहीं। अब मैं कोई भी जगह के अगर मैं जगह लू, मान के चल इकाई क्षेत्रफल 1 किलोमीटर वर्ग, 1 किलोमीटर वर्ग मतलब इकाई क्षेत्रफल, तो हमें के जन आदमी दिखी, तो 382 जन आदमी दिखी। यही जगह हम जाऊं ना यूरोप वगैरह में, तो 10 जन 15 जन दिखी, काबर वहां के जनसंख्या घनत्व कम है, जितना ज्यादा जनसंख्या उतना कुछ किचले दिखी नहीं दिखे, मतलब उतना ज्यादा का दिखी तो घनत्व, तो घनत्व का समझ आते है कि कोई भी एरिया में कितना ज्यादा आदमी डिपेंड है, अगर घनत्व ज्यादा मतलब वो एरिया में आदमी ज्यादा डिपेंड है, समझ आते हैं, तो दोहन ज्यादा हुई हो जगह के, वही जगह हम यूरोप वगैरह में जाऊँ तो घनत्व का मिली तुम्हारा कम, अब घनत्व कम मिली मतलब वहां आराम से आदमी रहा थे, और जो खनिज ऊपर डिपेंडेंट है, एरिया ऊपर जो डिपेंडेंट है वो का है कम है। अब सोचो ना इतना बड़ा एरिया है, वो में 5 जन आदमी है बस, नहीं देखो बड़े बड़े घर रही 2 जन आदमी बस रही, समझ आते, बड़े जन एरिया है 4 जन आदमी है, तो ये लेकिन वही जगह में भारत में पूरा क्रिकेट टीम खड़े है, समझ आते, तो ये छोटे से एरिया में कितना कन डिपेंड होला बताते घनत्व। अब ये एरिया में हम देखो तो एक इकाई क्षेत्रफल लू, तो इकाई क्षेत्रफल मतलब ऊपर में पूरा काला रखू मैं 121 करोड़, ये ऊपर में क्या रही 121, जब एला भाग देंगे तो कितना आते 382, ये रीज ना 121 करोड़ आदमी, 121 करोड़ आदमी कितना क्षेत्रफल में है 32,87,263 वर्ग में, तो मोला का करे लागी प्रति वर्ग चाहिए, तो इला एक बनाने लागी, तो पूरा का दूं 121 करोड़ ला भाग, तो कितना ही लगभग 382 व्यक्ति, ऊपर में व्यक्ति है, ये व्यक्ति है रे आदमी, 382 व्यक्ति प्रति इकाई क्षेत्रफल प्रति वर्ग किलोमीटर, एक है तो घनत्व, एक घनत्व का अर्थ है अगर समझ आत हुई थे, समझ आगे, तो 382 382 इतना कन मिली तो मतलब इकाई वर्ग क्षेत्रफल में, तो ये पूछ सकते 382 382 382। अब ये में कोच कोच ले कहा बना है बिहार में, यूपी की जनसंख्या भले है ज्यादा, ये चीज समझना, यूपी की जनसंख्या भले बहुत ज्यादा है, पहला में ना यूपी की जनसंख्या, लेकिन एक क्षेत्रफल ज्यादा है, तो घनत्व कम हो जैसे काबर क्षेत्रफल रही ना, ऐसे कुछ कुछ ऐसे बांटू तो मस्त बटा जाइए, और बिहार का है छोटे से राज्य, में तीसरा नंबर में मतलब एक कुछ कुछ ले आदमी भरा है, तो घनत्व का है यहाँ के ज्यादा, काबर क्षेत्रफल कम हो गए तो कोच कोच ले हो जाइयो, तो ज्यादा घनत्व मतलब कोच कोच ले, समझ आते हो, कम घनत्व मतलब छट्टा छट्टा, आधे का समझ, तो घनत्व मतलब हो गए तो सबसे ज्यादा कहा मिली बिहार, देखा तो 1 किलोमीटर वर्ग में के जन को जा है 1100 आदमी, कहीं के बिहार थोड़ा से कहा हो जाते पिछड़ जाते, काबर वो बहुत ज्यादा एरिया में कहा है, अब खेती खा रहे सोचो, अब 1 किलो वर्ग मीटर में अतना कन खेत है, अब खेत में डिपेंड के जन हो गए, बड़ जन हो गए कि नहीं हो गए डिपेंड, अगर मैं बात करूं तो छोटे छोटे खेत में 3 जन 4 जन डिपेंड, अब खेत तो उतना जी यार जितना हमर धान देते, हमर धान मान के चल 2 जन डिपेंड है, और उकर घर 6 जन, एक खेत है तो उतना उगल ही, अगर 20 क्विंटल धान देते तो 20 क्विंटल धान दी, या 20 क्विंटल धान दी, अब 20 क्विंटल धान के जन बांटी 2 जन 10 क्विंटल, अब मन के जन बांटी 3-3 क्विंटल, तो गरीब रही नहीं रहा बिहार रही, काबर डिपेंडेंट और कुछ कुछ ले भरा है, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा तो घनत्व ज्यादा, और घनत्व ज्यादा तो डिपेंडेंसी कम ज्यादा, सॉरी समझ आते, तो खनिज कम हो जाए वहां क्या, खनिज कम तो गरीबी ज्यादा, देखा से कहते जनसंख्या जितना ज्यादा बढ़ी उतना ज्यादा गरीबी बढ़ी, काबर डिपेंडेंसी जो हवे वो बढ़ जाही खनिज के ऊपर में, तो बिहार का हो जाते ओके से गरीब राज्य में गिनती आते बिहार है। तो ये हो गए भैया तो बिहार के बारे में कि सबसे ज्यादा जन घनत्व कहाँ मिली बिहार, उसमें सबसे कम जन घनत्व कहाँ मिली, एक बीच बताओ कि अरुणाचल प्रदेश इतना बढ़े पूरा ये, और एक लगभग अगर मैं देखूं तो में आदमी बहुत कम है, जनसंख्या कम रही की नहीं रही से, तीसरा नंबर के कम जनसंख्या है यहाँ, काबर सबसे कम सिक्किम, दूसरा मिजोरम, तीसरा में अरुणाचल, तो जनसंख्या तो कम है, अब खड़े करूं सब ला तो बहुत छट्टा छट्टा मही,
ये काबर के यहाँ सबसे ज्यादा पेड़ है और आदमी कम है। अगर पूरा क्षेत्रफल में बांटू तो बहुत छट्टा छट्टा में पहुंची, और एक कोई भी इकाई क्षेत्रफल लूं तो सबसे कम आदमी हिंचे दिखी अरुणाचल प्रदेश में। तो डिपेंडेंसी सबसे कम दिखी अरुणाचल, मात्र 17 व्यक्ति दिखी। 1 किलोमीटर के एरियल देखू ना तो मात्र कितना दिखी, 17 व्यक्ति दिखी। और वही जगह में समझ आते, तो ये बहुत अंतर है। अरुणाचल प्रदेश में जगह एक्चुअल में जनसंख्या कम है, कहीं के का होते यहाँ के घनत्व कम है। जगह तो है वे लेकिन जनसंख्या कम है जगह के हिसाब से, तो डिपेंडेंसी कम है जनसंख्या के। तो सबसे ज्यादा कहाँ मिली, बिहार में। अब कोच कोच ले भरा है, कैसे कनेक्ट करेंगे, कोच कोच ले भरा है वहां जनघनत्व ज्यादा, जनघनत्व ज्यादा तो कोच कोच ले भरा है। अब कोच कोच ले भरा है तो कहीं कहीं लेन बाहर निकलना, कथन नहीं कहा ट्रेन में कुछ कुछ भरा है था, कब निकलो रे बाहर, तो बाहर निकले कहीं का कहीं बाहर निकले कहीं, ऐसे कनेक्ट करके याद रखना है। 382 और सबसे कम बोली तो अरुणाचल, कहा रे अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक जनघनत्व है तो लॉजिकल है, सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ रही, दिल्ली में, तो सर्वाधिक जनघनत्व भी कहाँ रही, दिल्ली में। कुछ कुछ ले भरा है कहाँ, दिल्ली। और सबसे छट्टा छट्टा कहाँ मिली तुम्हारा, अंडमान और निकोबार। काबर यहाँ मिला तो काबर एक क्षेत्रफल बड़े हो गए कि नहीं हो गए। लक्षद्वीप में भले जनसंख्या कम है लेकिन क्षेत्रफल भी कम है, समझ आते। तो यहाँ घनत्व ज्यादा है अंडमान से, लेकिन अंडमान में कहा ज्यादा है तो क्षेत्रफल। अब पूरा बांटू ना ये आदमी मल्ला तो ये छट्टा छट्टा हो जाही, तो ये घनत्व का हो जाही कम। लेकिन वही जगह में यहाँ आदमी क्षेत्रफल कम है, तो जब बांटू तो तीर तीर में आ जाही, घनत्व ज्यादा है लक्षद्वीप के, जनसंख्या यहाँ के ज्यादा है, जनसंख्या यहाँ कम है लक्षद्वीप ले, लेकिन ये घनत्व का हो जाए यहाँ के कम। काबर घनत्व कम, काबर की प्रति इकाई क्षेत्रफल में देखो ना, और अंडमान और निकोबार याद करो बहुत फैले है, फैले कि नहीं फैले, तुम पढ़े हो पूरा द्वीप। तो अंडमान निकोबार के यह ज्यादा है कि घनत्व का है यहाँ के कम। क्लियर है यहाँ तक। चलो वापस चलो वापस चलो। हाँ एक वाले चालू करते और पर तो याद है। चलो 10 की वृद्धि कितना रही, 11 एक वाला 176, 17 6। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य यूपी है, महान है, बाहर निकल, समझ आते, जनसंख्या ज्यादा हो गई तो बाहर निकल गए थे। सबसे कम जनसंख्या सिक्किम, दूसरा में मिजोरम, तीसरा में अरुणाचल। तो सबसे कम में सबसे कम लास्ट टाइम दिखी तुम्हारा सिक्किम, ओकले एक ऊपर में मिजोरम, ओकले ऊपर में थर्ड लास्ट में का ही अरुणाचल। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ मिली, यूटी में, दिल्ली। सबसे कम जनसंख्या यूटी वाला लक्षद्वीप, काबर क्यों वहां एरिया कम है, ये समझ के रखना। ठीक है सर। एक बार बताओ सबसे ज्यादा 10 की जनसंख्या कहाँ हुई वृद्धि, मेघालय में हुई वृद्धि, काबर रुकर पास है आलय। सबसे कम 10 नागालैंड चापदीस। सबसे ज्यादा 10 की वृद्धि यूटी में नागर एवं दादरा एवं नागर हवेली, और सबसे कम लक्षद्वीप, जगह नहीं है बेचारा मनकर। ठीक है ये हो गए सर। एक बात कहा जी लिंगानुपात, तो कितना है लिंगानुपात 943। शिशु वाले पूछी था 919। सर्वाधिक लिंगानुपात, सर्वाधिक करेला खाई रही ना, करेला, और ऐसे रही से याद करो तो काका ही करेला, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश याद आते। और यूटी में का रही से पुदुचेरी। तो लिंगानुपात में मुड़ी याद आना चाहिए तब बनी। और मिनिमम कहीं तक कहाँ है, धाकड़, धाकड़। लिंगानुपात में हरियाणा, और यूटी में कारी से दमन है जी, दमन कर दे ना भूलना, कहीं के लिंगानुपात का होगी से कम, तो दमन एवं दीव हो गया। भारत की साक्षरता के परसेंट 3/4 याद रखना, 74/4, 74/04। पुरुष के कितना, पुरुष के 82, महिला के 65। ठीक है 65। सर्वाधिक साक्षर केरल के बाद मिजोरम और गोवा। करेला खाओ, रम पियो, गोवा मारो, साक्षरता बढ़ाना है था। सबसे कम साक्षर बाहर निकाल देते ना,
तो और अरुणाचल रोज रोज काम नहीं चले। सर्वाधिक साक्षर यूटी का ही लक्षद्वीप। काबर के ओकर पास लक्ष्य है तो साक्षर रही, लेकिन जे नगर में खुश रहे हो का हो गए बोधा। ठीक है, तो ये हो गए बोधा नागर हवेली। साक्षरता सबसे कम। क्लियर है? ये साक्षरता खत्म। जन घनत्व बताओ भैया, के जन है? 382 है। सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ है? तो बिहार में भरा है, कुछ कुछ ले भरा है, तो बाहर निकल कहीं कहीं निकाह है। और न्यूनतम जन अरुणाचल प्रदेश। काबर की वहां का है पेड़ पौधा ज्यादा है। सर्वाधिक जनघनत्व दिल्ली में और सबसे कम अंडमान निकोबार। अब एससी एसटी। एससी जनसंख्या, एससी का होते बताओ तो? शेड्यूल कास्ट। लेकिन हरे कौन एससी में कौन सा जाति फिट बैठा था नमन? एक्चुअल में एससी हाँ जेकर का हो है भूतकाल में शोषण हो है। समझ आते? जैसे उच्च जाति द्वारा शोषण हो है, या अंग्रेज द्वारा शोषण हो, या उच्च जाति ब्राह्मण जाति जो ऊपर में रहीस ना, जमन शूद्र समझे और नीचे डाल लगा माने छुआछूत, ओमन लगा में डाले न अपन एससी। तो जितना एमन एससी में थे ओमन ला का करेगे है, पिछले जमाने में छुआछूत माने गए हैं भूतकाल में, तो मल्ला ओ लेवल में फिर से लाए बर का देहन आरक्षण देवर अलग से कैटेगरी बनाहन उत्थान बर। अविल का बोले अनुसूचित, अनुसूचित करे हन सूची बनाहन होकर तेकर से ओला कथन अनुसूचित। अनुसूचित कामे करे हो यार? संविधान में कौन से आर्टिकल? 341 में एससी है और 342 में एसटी है, हमें ना? तो 341 में शेड्यूल्ड कास्ट है और 342 में कहा है शेड्यूल्ड ट्राइब्स। एससी जाति में वही रखथन जो भूतकाल में शोषण के शिकार हो रही से। एसटी में कौन ला रखथन? जनजाति मतलब जे आदिवासी है, आदिम जमाना के जिंदगी जियत है, अभी तक मुख्य धारा में शामिल नहीं हुआ है, जेकर रहन सहन का है पिछड़ा हुआ। समझ आते? ओ का में आते एसटी में। ए शोषण ऊपर नहीं है, एसटी शोषण ऊपर नहीं है, एससी शोषण ऊपर रही। ए हम मैदानी इलाका में भी मिल सकते, लेकिन एसटी ज्यादातर तोला का मिल ही जंगली इलाका वाले। वो जाति भले मैदानी में तो ओला ओकर चक्कर में मिल जाते, लेकिन ओकर मेन जो आबादी हो कहा मिली तोला? जंगल में मिली। आदिवासी हरे मन, तो आदिवासी ला ट्राइब्स जनजाति ला का देथन अनुसूचित जनजाति बोलथन, ट्राइब्स बोलथन, शेड्यूल ट्राइब बोलथन, जे की आर्टिकल 342 में का है अनुसूचित है, अनुच्छेद 342 में। बार बार ओके याद करते हैं, पेपर में आते थे। अब ये हो गए सर्वाधिक एससी जनसंख्या कहाँ मिली? उत्तर प्रदेश। तो सर्वाधिक शोषण कहाँ हुआ है? तो उत्तर प्रदेश। ऐसे लगा सकते हो लॉजिक, समझ आते हैं? सर्वाधिक शोषित जो जाति मिली हो कहाँ मिली तुम मल्ला? उत्तर प्रदेश। अब ये देखो तो ये उत्तर प्रदेश ब्राह्मण वाले ही तो गढ़ हरे हैं, हरेक नो है, तो यहाँ ज्यादा शोषण हुआ है, तो यहाँ शोषित जाति ज्यादा मिली एससी के। और सबसे कम कहाँ मिली? मिजोरम में। पेड़हन जाऊ मिजोरम साइड उत्तर पूर्व में, तो मिजोरम में सबसे कम शोषित जाति मिली एससी जाति। समझ आते हैं? और प्रतिशत में बात करूं तो कहाँ है सबसे ज्यादा? पंजाब, यह उत्तरी भारत में है। और सबसे कम में कहा ही तो एससी मिजोरम। तो दोनों में एससी तो ठीक है, सेम सेम, प्रतिशत और अंतर दोनों में कहा है। देखो संख्या बोले से कहा होते हैं? संख्या मतलब अगर ये यूपी में कितना है? 20 करोड़, ठीक है, और दूसरा जगह भी संख्या में गिनेंगे तो सबसे ज्यादा संख्या में कहा निकली? तो यूपी में। मान के चलो 5 करोड़ कितना है एससी, तो संख्या में गिनबो ना तो कौन से राज्य पहला मान थे? यूपी की संख्या में सबसे ज्यादा यूपी में है। लेकिन ये 5 करोड़ मान के चलो, 5 करोड़ तो बहुत ज्यादा हो गए, 1 करोड़ ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। अब भले जनसंख्या में क्या है? यूपी आगे है कि जनसंख्या मतलब गिने तो 1 करोड़ का निकली यहाँ एससी, लेकिन एक परसेंट का हो मान चलो यहाँ 22 करोड़ है, तो मात्र कितना परसेंट? इतना परसेंट लगभग हो कि नहीं हो? ये इतना परसेंट का हो यहाँ के एससी मान लेथन, आधे का समझ, तो ये 10% से भी कम है। लेकिन यही जगह में पंजाब के बात करूं तो पंजाब में भले संख्या में कम है, लेकिन वो राज्य का है यूपी से छोटे है यार, जनसंख्या भले कम है, यहाँ 1 करोड़ में इस गिनती,
यहाँ मान के चलो 50 लाख है, मात्र का है 50 लाख आदमी का है, एससी है पंजाब में, लेकिन वहां के क्षेत्रफल कम रही से, तो 50 लाख के देखें तो वहां के जो जनसंख्या होकर मान के चलो पूरा अतना % जनसंख्या का है, एससी है। तो परसेंट के हिसाब से देखूं तो कहा जाते पहला में पंजाब, काबर क्यों पूरा जनसंख्या के बहुत ज्यादा हिस्सा है, जनसंख्या के बड़े हिस्सा का है एससी, % बोले मतलब। लेकिन वही गिनहू तो गिनती में ज्यादा कहाँ है, यूपी, लेकिन ये यूपी के जनसंख्या 1 करोड़ के 22 करोड़ के हिसाब से जनसंख्या हिस्सा कम है, हिस्सा कम है, हिस्सा देखो तो % में देखेंगे तो बहुत बड़े, पूरा जनसंख्या के बहुत बड़े हिस्सा का है एससी है, कहाँ के, पंजाब के, तो सबसे ज्यादा ही तो पंजाब। लेकिन वही जगह हम गिनहू था वो कम ही हो, एससी है, यूपी में जनसंख्या कम ही, लेकिन वो पूरा जनसंख्या के हिस्सा के मामला में कम है, हिस्सा मतलब एससी हिस्सा कम है यूपी में, लेकिन जनसंख्या ज्यादा है। % और में दोनों में बहुत खतरनाक है लॉजिक, आधे का थोड़ा बहुत समझ। एक जन आदमी गिनू तो सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन से राज्य में मिली, उत्तर प्रदेश, तो जनसंख्या एससी के सबसे ज्यादा कहाँ मिली, उत्तर प्रदेश। लेकिन पूरा 28 राज्य में ये देखूं कि कौन से राज्य में सबसे ज्यादा हिस्सा एससी वाले है, तो पंजाब में है, सबसे ज्यादा हिस्सा का कर है पंजाब। पंजाब में पूरा जो हवे ना जनसंख्या, वो मैं देखूं तो 80% सबसे ज्यादा कहाँ मिली तुम्हारे, पंजाब। सब राज्य मिलेंगे था, समझ आते, तो सब राज्यों में एससी के % सबसे ज्यादा मिली पंजाब में, और जनसंख्या और % दोनों कहाँ है, न्यूनतम मिजोरम, और सर्वाधिक एससी जनसंख्या कहाँ मिली, उत्तर प्रदेश। एसटी कहाँ मिली, जस्ट उल्टा। एसटी देखू ना, तो अगर मैं यूटी की बात करूं तो सबसे ज्यादा एसटी जनसंख्या कहाँ मिली मोला, लक्षद्वीप में, तो एसटी सबसे ज्यादा है लक्षद्वीप। लेकिन लक्षद्वीप का हरे यूटी है रे, अगर तुम्हारा राज्य पूछ दी तो कहा जाही मिजोरम। अब देखा तो 94% एसटी है कहा, मिजोरम में, याद नहीं रखना है लेकिन फील तो कर सकते हो। 100 जन आदमी है तेमे के 94 जन आदमी का है एसटी है, कहा, मिजोरम में, तो वहां 94 जन आरक्षण मिलते अगर कोई भी एग्जाम दी थे, 6 जन मास से बस, ओम 6 जन, अब एससी तो है नहीं हुआ, तो देखा तो 94 जन तो पूरा एसटी छे, तो एससी है ही नहीं, आधे का समझ। ये है मिजोरम की स्थिति। तो राज्य हम पूछी था कौन है, मिजोरम, और यूटी में पूछी था कौन है, लक्षद्वीप। जनरल पूछी पूरा भारत में था कौन है, लक्षद्वीप। काबर एक 94.7 है और एक 94.4 है, आधे का समझ। तो लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा एसटी, और ओकर बाद है मिजोरम, और सबसे कम बात करूं तो सबसे कम कहाँ है, जहां ज्यादा एससी वहां कम एसटी, समझ आते हैं, जहां कम एससी वहां ज्यादा एसटी, जस्ट उल्टा है, समझ आते हैं। तो उत्तर प्रदेश के बाद का आगे तो तमिलनाडु। अगर कम एसटी में बात करूं तो एसटी सबसे कम तो मतलब यूपी में मिली, ओकर बाद एसटी कहाँ कम मिली, तमिलनाडु में, ओकर बाद कहाँ मिली, बिहार में, ठीक है। और % के मामला में बात करूं तो फिर अलग निकलते, ओला भी करंट अफेयर्स में बताऊं, एकदम डीप में जाबो था ने दिक्कत हुई। करंट अफेयर्स में आते थे ना, ये एक बार पढ़ाए रहो मेला एसटी वाला पढ़ाए रहो ना, तो करंट अफेयर्स में कूदत रहे, बिल्कुल कूदत रही, एक से मेला डीप में नहीं जाने हो, लेकिन इतना तो याद रहे का कहे, चलो फिर से बताओ। सर्वाधिक एससी सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ मिली, उत्तर प्रदेश, लेकिन न्यूनतम कहाँ मिली, मिजोरम। एससी न्यूनतम दोनों कहाँ रही, मिजोरम, लेकिन जनसंख्या में ज्यादा उत्तर प्रदेश, और प्रतिशत में पंजाब, ठीक है। एसटी में सबसे ज्यादा कहाँ मिली, लक्षद्वीप, और राज्य में मिजोरम, और सबसे कम उत्तर प्रदेश। और हाल मत रखो, जरूरत नहीं है, ठीक है। पहला तो पहली याद रहा है। ग्रामीण और शहरी जनसंख्या इस साल लास्ट हुई, हाँ 2 ठन माचे धर्म वाले और ग्रामीण और शहरी जनसंख्या, फिर खत्म। ग्रामीण और शहरी जनसंख्या, ग्रामीण और शहरी जनसंख्या मतलब, ग्रामीण मतलब गांव ज्यादा कहाँ है, कि कहाँ के जनसंख्या सबसे ज्यादा गांव में निवास करते, और कहाँ सबसे ज्यादा शहरी मिली, शहर वाले मन, ठीक है। सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत कहाँ मिली तुम्हारा, हिमाचल। तो हिमाचल के 89% जनसंख्या, मतलब
100 में से सबसे बड़े हिस्सा, परसेंट बोली मतलब पूरा जनसंख्या के हिस्सा बात चलत है, और जनसंख्या बोली मतलब गिना छन, दोनों में अंतर है। थोड़ा सा वो समझे के प्रयास करना खुद से ला, ठीक है। जब प्रतिशत के बात करता हूं तो मैं यहाँ प्रतिशत में एक्चुअल वैल्यूज लेना देना नहीं रखू मैं। अगर ये बात करूं मैं यहाँ जनसंख्या देखो, पूरा राम नाम सत्या है, एक कन बाचे है सहन नहीं होते हैं, ये दे तो गायब हो गए यार, या कैसे हो इसे। आज तक के जनगणना के सबसे अच्छा लेक्चर मोल ही लगा थे, खुद के लेक्चर। आज तक जनगणना सबसे बड़े हेडेक रहा है, खुद के मोर हेडेक रहा है, तुम्हारे मन के दूर के बातें हैं। काली रात किन टेंशन में रहो कैसे पढ़ाऊंगी के, लेकिन काम कर रहा हूं तब थोड़ा लेवल ठीक पहुंचे। तुम्हारा नोट्स इसने रहना चाहिए खालिस्तान वाला, खालिस्तान खालिस्तानी, ठीक है खालिस्तानी वाले गद्दार। चलो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, अच्छा मैं परसेंट ला बताते रहा हूँ, थोड़ा सा एक बार प्रयास करत में परसेंट और जनसंख्या में का अंतर है, ओकर बात तहन तू मन जानो यार, हम नहीं जाना, एक नहीं समझा सको। अब देखा रहो, एक्चुअल में मैं दो ठन राज्य के हिस्से, दो ठन राज्य के उदाहरण लेता हूँ, ये दो ठन राज्य है, ठीक है। एक ठन राज्य में है 50 जन आदमी, ठीक है, ये अलग अलग 100 जन है, ठीक है। अब एक ठन राज्य मान के चल जनसंख्या ज्यादा है तो यहाँ के जन है 1000 आदमी, ठीक है। ये राज्य 100 जन रही से और राज्य के जन के रही से 1000 जन, यहाँ तक कोई डाउट। अब मैं जनसंख्या में लिखत जाता हूँ, ओकर बाद एनालिसिस करबो कैसे होते एनालिसिस, ठीक है। अब मैं देखा हूं यहाँ, यहाँ है ग्रामीण जनसंख्या, यहाँ के जन है ग्रामीण में मान के चलो 20 जन, ठीक है। यहाँ के जन है 20 जन, लेकिन यहाँ है ग्रामीण में 40 जन, के जन है 40 जन, यहाँ तक क्लियर है। एक बाद यहाँ देखा मैं शहरी वाले के जन है, शहर में के जन रहा थे 80 जन, शहरी के जन है 80 जन, यहाँ शहरी के जन है 960 जन, तो ग्रामीण और शहरी दूठन बन ही गई इतना। अब दोनों एनालिसिस करते हैं। अब मैं हाँ जब एनालिसिस करूं ना, तो देखो पहली अगर मैं संख्या गिनूं तो ये संख्या बताओ, एक हरे यार संख्या हरे यार जन के हरे संख्या, तो 20 जन अगर मैं संख्या गिनूं तो मोला बताओ सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या कौन से राज्य में है, ए में है कि बी में है, बी में है। जनसंख्या यहाँ 20 जन है, यहाँ के जन है 40 जन ग्रामीण है, तो मोर पहला आंसर रही। अगर मैं जनसंख्या में बात करूं, सर्वाधिक जनसंख्या है कहा, बी में, कबर की यहाँ 40 जन है ग्रामीण जनसंख्या, आधे का समझ, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या क्लियर है यहां तक। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या बात करूं तो का ही मोर, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या का ही बी, आई काबर की यहाँ 960 जन है, यहाँ मात्र 80 जन है, तो जनसंख्या पूछा था मैं यहाँ, लेकिन गाड़ी से है शहरी, तो गिने जनसंख्या ले गिनू तो कितना आगे बी, बी में का मिली मोला ज्यादा। लेकिन एक देखू मैं यहाँ सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत, मतलब का बोले मैं यहाँ हिस्सा, अब जितना जन हाबे ना ओकर ज्यादा हिस्सा का में रहना चाहिए ग्रामीण में, तो सबसे ज्यादा हिस्सा अगर मैं बात करूं यहाँ 100 जन है, तो 100 जन में से कितना हिस्सा ग्राम में निवास करते, तो कितना हिस्सा 20% हिस्सा कहाँ निवास करते गांव में, और 80% हिस्सा कहाँ निवास करते शहर में, करते कि नहीं करे, मतलब आबादी का 20% हिस्सा ग्रामीण है, आबादी का 80% हिस्सा शहरी है, आधे का समझ। एक और देखो 1000 में के 40 के परसेंट है, 40,000 का कितना परसेंट है, ऐसे निकाल तो एला गणित बस में यूज मत करे करो भैया, माइंड में रखे करो, परसेंट कैसे निकालता है, 40,000 के परसेंट है, तो 1000 के परसेंट है 40, जेकर परसेंट निकालना रहते हर में रहते हमेशा, तो एक का हो जाई
तो मात्र 4% जनसंख्या का है ग्रामीण है का में बी में। तो इतना बड़े आबादी के कितना हिस्सा है? 4% हिस्सा ग्रामीण है। अब कौन टॉप मार दी समय ए हा। तो एक परसेंट पूछा तो कौन अगवागे जी ए हा। काबर की एक हिस्सा देखा था जगह एक पूरा आबादी में के 20% हिस्सा का है तो ग्रामीण है, लेकिन यही जगह पूरा आबादी 4% हिस्सा बस ग्रामीण ही है। लेकिन ये जो 20% है वो का है 20 जन है और ये 4% 40 है। काबर की एक्चुअल जो जनसंख्या अलग है परसेंट से अलग रही। और एक्चुअल जनसंख्या में बात करूं तो जनसंख्या में एक झलक गिनबो तो में कौन दूसरा आ सकते टॉप में, कहा आ सकते बी आ है टॉप में, दोनों अंतर रहते। जब भी परसेंट के बात करबो तो पूरा के कितना हिस्सा के बात कर सन, कितना हिस्सा हबे तो 100 में से कितना हिस्सा तो 100 के 20%, और 100 में से कितना हिस्सा तो 100 के 4%। मतलब हर 100 जन में 4 जन का है ग्रामीण। एक मतलब के मतलब उसने अगर हर 100 जन में 20 जन का रही तो ग्रामीण रही नहीं रहा है। अगर यह जनसंख्या कितना रहती है 200 और मैं कहता हूँ 20% जनसंख्या का है ग्रामीण है तो कहा समझ आते हैं हर 100 जन में 20 जन का है ग्रामीण, तो 200 जन में 40 जन का मिली मला ग्रामीण। ये पूरा एनालिसिस मतलब एनालाइजर मन करते हैं इसे एकदम देखी ना समझ अरे 4% मतलब ठीक है 100 जन में से 4 जन तो हवे यहाँ ग्रामीण कम है, ग्रामीण भले 40 जन है लेकिन एक्चुअल में हिस्सा का है कम है, हिस्सा का है वह 4% और यह 20%। हिस्सा परसेंट के बात करो तो हिस्सा और एक्चुअल में जनसंख्या तो एक एक झन गिनबो और एक एक झन गिनबो तो ज्यादा संख्या यहाँ इस और हिस्सा देखबो तो यहाँ इस, तो दोनों में अंतर है ध्यान रखना एक अच्छा नहीं समझा जा सके। हाय थकाची लाग गए। ये हो गए सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या। तो सबसे ज्यादा अगर हिस्सा की बात करूं तो पूरा जनसंख्या में से सबसे ज्यादा कहा मिली तोला हिमाचल। मतलब अगर 100 जन है तो में के 89 जन का मिली तोला ग्रामीण, ये कहना चाहते 100 में के 89 जन ग्रामीण रही। समझ आते। और ओकर बाद का है बिहार पिछड़ा हुआ देश राज्य, बिहार के बाद असम। तो पहला तो याद रहे हिमाचल में सबसे ज्यादा ग्रामीण प्रतिशत निवास करते, मतलब हिमाचल के जनसंख्या के सबसे बड़े हिस्सा का है ग्रामीण है। आधे का समझ। लेकिन वही जगह में न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत कहाँ मिली? गोवा। गोवा के 100 में के 37 जन आदमी कहाँ निवास करी और टोटल 63 आदमी कहाँ निवास करी? शहर। तो हर 100 में से 37 ग्रामीण में मिली और हर 100 में से 63 कहाँ मिली तोला? शहर में। तो गोवा में सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या मिली, सबसे ग्रामीण कम प्रतिशत, और हिमाचल में सबसे ज्यादा प्रतिशत मिली हिस्सा, मतलब जनसंख्या के बहुत बड़े हिस्सा। क्लियर है। लेकिन उस जगह में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या बोली था कहाँ मिली तोला? अब एक एक झलक गिनबो, जनसंख्या प्रतिशत नो है अब गिनेंगे, एक एक झलक गिनबो तो कहाँ अगवा जी? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आदमी कहाँ निवास करते? शहर में। ठीक है। और न्यूनतम शहरी कहाँ मिल रही? सिक्किम में। सिक्किम में तो जनसंख्या वैसे भी कम है, शहरी जनसंख्या वहां भी कम है। तो सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या मिलते महाराष्ट्र में, सबसे कम शहरी जनसंख्या मिली सिक्किम में। तो शहर में सबसे ज्यादा कम निवास करी सिक्किम, सबसे कम शहर तो सिक्किम में है। ठीक है। और सर्वाधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशत, फिर प्रतिशत आगे गोवा। देखो ना सबसे कम कहां से? ग्रामीण। तो सबसे ज्यादा मतलब लगभग 67% 63% आदमी कहाँ निवास करते? शहर में। आते का समझ। और उसने जस्ट उल्टा हो जाइए, न्यूनतम अधिकतम ग्रामीण है तो न्यूनतम का मिली हुआ? शहरी। उल्टा समझ आते, रट एक जरूरत नहीं है तो में के ये 4 डाटा रटना रही। एक उल्टा सर्वाधिक ग्रामीण है तो यहाँ न्यूनतम का रही शहरी, मतलब 11% आदमी मात्र कहाँ निवास करते? शहर में। 89% तो ग्रामीण है। एमे देखू था गोवा में 37% कार्य से ग्रामीण, 63% पूरा का रही शहरी। ये अब गिनबो एक एक झलना तो सबसे ज्यादा मोला जनसंख्या कहाँ ज्यादा मिली? महाराष्ट्र में। सबसे ज्यादा शहर में रहने वाला महाराष्ट्र में मिली और सबसे कम शहर में रहने वाला सिक्किम में मिली। एक मतलब ये सबसे टफ डाटा ही लागते मोला फालतू के, समझ आते। लेकिन रटना एला मैं समझा दूं का है। अब लास्ट है तो धर्म, ये सब ले आसान। के ठन धर्म है? 6 मैक्सिमम के ठन धर्म है हमार। अगर देखा जाए तो बहुत सारा धर्म है, लेकिन हमन बोलते ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, पे 4 ठन तो ही हो गए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और 2 जन जैन और बौद्ध। याद करे की जरूरत नहीं है यार, लेकिन मात्र एक ठन बस ध्यान रखना है मैं के कर का रखू मैं? हिंदू। ओकर बाद तो मुस्लिम बोलथन, बहुत अच्छा बोलथन।
लेकिन गड़बड़ हो जाते, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं आए का रही, हिंदू मुस्लिम काबर के मन धर्मांतरण कर करके बढ़ा रहे अपन जनसंख्या तो ऊपर पहुंच गए। ठीक है, तो हिंदू मुस्लिम ईसाई ओकर बात का ही सिख। अब जैन और बौद्ध बचीस तो अल्फाबेटिकल देखो, नहीं बौद्ध बी पहली यही का ही बी, तो बौद्ध और जैन में बी पहली यही, जे बाद में ही, तो बौद्ध पहली, बौद्ध पहली यही, ओकर बाद जैन। तो ये क्रम है। सबसे ज्यादा का मिली भारत में हिंदू, ओकर बाद मुस्लिम, ओकर बाद सिख ईसाई रहना चाहिए लेकिन ईसाई अगवा गए तो ईसाई और सिख, ओकर बाद बौद्ध जैन में कंफ्यूजन हुई तब बी पहली यही, तो बी से बौद्ध है, ओकर बाद जैन। ये आ यही क्रम में जमाव करके आ सकते। अब एक बाद परसेंट भी पूछ सकते तुम अल्लाह, तो मोटा मोटा पहली याद रखेंगे 80% का है तो हिंदू 80। ठीक है, मतलब सोच सकते हो 100 करोड़ है तो 80 करोड़ का रही हिंदू। ठीक है, तो 80% हिंदू, ओकर बाद मुस्लिम है 14% लगभग, तो 80 और 14 94, जोड़त भी जाओ 94 होते गई के, तो 14 भुला जाओ तो 94 याद रही, तो 80 में का जोड़े रहे तो हाँ 14, तो 14 रही, तो दोनों ढाले याद रही 80 14 94, तो 94 भुला गए तो 14 याद रही, 14 भुला दी 94, एक ठन तो याद रही, तो 80 14, 80 2 80 14 94, 94 2 96, 96 1 0 0, ये ठीक है। अरे 0 0 मतलब पॉइंट में ही ना अभी, तो 80 14 2 1, तो कैसे जोड़े हूं मैं 80 और 14 94, 94 2 96, 96 और 1 97, ऐसे अलग से याद रखेंगे। ठीक है, अब 80 है तो 80 से 2 कम करो और 2 उधारी दे दो मुस्लिम ला। ठीक है, बड़े दिल के आदमी हो तो 2 कम करो 79.8%, 80 रीस ना, दो दो यहाँ निकालना हो, 2 कहाँ जोड़ दूं मैं यहाँ 14.2%, अगर एग्जैक्ट पूछिस तब, बाकी ये वाला लाइन तो इसने याद रहना चाहिए। ठीक है, ओकर बाद 14.2 है तो एक 2 कितना हो जाही 3, तो 14 2 2 3, ओकर बाद 1.7 ऐसे। ठीक है, 2 3 हो रही से, ओकर बाद एक के बाद का ही 17 7, ओकर बाद का जही ये हवे ना 7, एला 2 भाग में तोड़ दूं, कामे 4 और 3 में, 4 और 3 में, तो 0.4 और 0.3 ये है तो डाटा। ठीक है, तो ये पेपर में आपका लिखा गया है, इधर हमने लिख दिया है। अरे अरे गड़बड़ होते गड़बड़ होते, ऐसे है जी। ठीक है, 7 के 7 और 4 के 4, तब तो हो ही 7 4 11 और हो ही 100, मतलब कुछ कुछ परसेंट बात थे ये जगह जे कि अन्य धर्म को मानने वाला, और थे ना बहुत सारा धर्म, यहूदी मन घलो हवे, एक फारसी है तो ए मन भी हवे, तो फारसी तो सबले नीचे में ही, तो एक कितना कितना इस 79.8%। ठीक है, और 14.2 80 करे रहे 2 लाख मांगे 2 लाख दे दें, तो 14.8, तो 80 14 2 रही से 2 का करें 3, ओकर बाद का करें 2 3 1 7, ओकर बाद 7 के 7, ओकर बाद 4। ठीक है, तो ये ऐसे याद रखेंगे। तो सर्वाधिक कौन से धर्म है भारत में, हिंदू सर्वाधिक, और सबसे कम जैन, न्यूनतम। ठीक है, अगर न्यूनतम पूछिस तब, न्यूनतम नहीं पूछे काबर एड़ा नऊ है। ठीक है, एक्चुअल में देखा जाए तो है, लेकिन ठीक है। अब एक बात, अगर फारसी पूछी तो फारसी एकल नीचे माजी काबर नहीं दिखत लिस्ट में, अब देखे रहो ना ये इतना कन तो तोर कहा रे अल्पसंख्यक, तो अल्पसंख्यक में सबसे कम बोली था मुस्लिम, सबसे ज्यादा, ओकर बाद ईसाई सिख बौद्ध जैन फारसी, फारसी का ही सबले नीचे में आधे के नहीं आए, फारसी अब पारसी भी बोलते। ठीक है, पारसी। अब एमे अगर वृद्धि बात करूं तो कौन ज्यादा लड़का पैदा करते हैं, समझ आते काबर एक के जगह 2 जन भाई 3 जन भाई, समझ आते तो लड़का भी उसने रहते, तो 24% एमन 71 वाले रिकॉर्ड अभी तक कायम रखे रही से। ठीक है, तो मुस्लिम धर्म में अगर 100 मुस्लिम में 100 जन है ना, तो अगले साल मन 124 जन हो जाते, समझ आते, तो 24% की दर से का बढ़ा थे मुस्लिम, तेकर से कहते ना कई जन मन ताना मारते थे कि मुस्लिम के आबादी कम करो, ओकरो ऊपर थोड़ा सा रोक लगाओ, नहीं हिंदू की जगह में मुस्लिम ज्यादा हो जाए, ऐसे सुने होते न्यूज़पेपर में नेता मन बोलते थे, समझ आते।
तो न्यूज़पेपर में काबर बोलते हैं, ओकरे से ती काबर इकर जो हाबे वृद्धि ओ आए बाए है। ठीक है 16 अरे 24%। अब हमार हिंदू वाले आसपास अतना रीस ना, ओवरऑल कितना रीस है 17/6। तो एक पास में कहा है हिंदू के सबसे कम लड़का काकर काकर पैदा हो, जैन के मतलब का है न्यूनतम है, न्यूनतम का है वृद्धि। तो इकर जो जनसंख्या है सबसे कम वृद्धि का, सबसे ज्यादा वृद्धि का कर थे मुस्लिम, मुस्लिम के बाद हिंदू, हिंदू के बाद ईसाई, ईसाई के बाद सिख, सिख के बाद बौद्ध। आधे का समझ कुछ राहत मत रहा है, मुस्लिम के याद रखो सर्वाधिक के करके। ओकर बाद लिंगानुपात में बात करबो तो टोटल कितना है देश के 943। ओमे हिंदू लिंगानुपात हिंदू हिंदू देखेंगे तो हिंदू में 1000 हिंदू पीछे के जन महिला मिली 931 महिला मिली, समझ आते हैं। उसने 1000 मुस्लिम के पीछे 936 महिला मुस्लिम मिली, समझ आते। सर्वाधिक अगर मैं बात करूं लिंगानुपात तो ये पता रहना चाहिए ईसाई में, तो भ्रूण हत्या कम होते इसे समझ सकते हो ईसाई में। तो 1006 हजार ईसाई पुरुष के पीछे 1006 महिला है, मतलब 6 जन महिला ज्यादा है कुमारी रही। चल दहू समझ आते। जेला एम नहीं मिली और एम जा सकते हैं। धर्मांतरण अभी बनने वाला है, जो धर्मांतरण करी वो फिर इलीगल हो जाइए, अभी चला थे अभी तो छत्तीसगढ़ में भी बनने वाला है अभी कानून। ठीक है। और न्यूनतम का में मिली तुम्हारा सिख, हरियाणा याद करो, हरियाणा पंजाब हवे नहीं है, हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात तो सिख, समझ आते है। सिख में सबसे कम का मिली तुम्हारा लिंगा अनुपात, तो सर्वाधिक लिंगानुपात है ईसाई में और सबसे कम लिंगानुपात है सिख में। हिंदू कतनारी से 931। ठीक है। सर्वाधिक वृद्धि कौन दर्ज करे है, मुस्लिम समाज में। ठीक है। अब ये डाटा तो मैं देखूं तो ये मतलब डाल दूं बीच में, लेकिन जरूरत नहीं है, जो सर्वाधिक और न्यूनतम है वो पता रहना चाहिए। तो तुम्हारे पास नोट सही से रेडी रहना चाहिए, मस्त सारणी में एकदम इसने क्लीन जबरदस्त वाला। ठीक है। अब एक बात प्रैक्टिस कैसे करूं मैं, हिंदू के, मुस्लिम 14, ईसाई 2, 80 14 2 1 0 0। ठीक है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, ईसाई सिख बौद्ध जैन बी जे। ठीक है। अब ये 80 के 2 उधारी लो, 79.8 एला 2 दे दो। ठीक है सर, 2.23 एक साथ 0.7। प्रैक्टिस समझ आते हैं, ऐसे प्रैक्टिस कर रहा हूं तो याद रही, अलग से याद करूं तो नहीं रहा याद। 10 की वृद्धि सबसे ज्यादा काम में है, बाकी राहत मत रहा है, एक याद रहा है। ठीक है। और हिंदू के याद रखना है तो हिंदू के याद रख लो 16। ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात क्या कर है, कितना है 1006 और सबसे कम सिख के 893। नहीं पता मुगला, मैं देखे नहीं रहूं कर, जरूरत नहीं है, लेकिन सर्वाधिक न्यूनतम पता रहा है, डाटा याद नहीं रही थे। हिंदू में कितना रीस 931 और मुस्लिम में 900, तो इसे पढ़ के रखो। ठीक है। बाकी सब डाटा याद करे प्रयास करो तो कुछ याद नहीं रहा है, लिमिटेड इतना डाटा याद रही तो कुछ ना कुछ पूछी। अब मैं पूछी आ रहा हूँ, अवका लेना देना वाला इति पूछ के, अब फालतू पूछा तक काकरोस नहीं बने। ठीक है। बी कॉन्फिडेंट। चलो हो गया। अरे रिवीजन करा दे एक बार शुरू से लास्ट तक। पहली पानी ये कहाँ चल दिस, सुध गए का हो गए, जनगणना होगी का। जनगणना करल चल दिस का कहा था, तो हो गए का तुम्हार मन घर जनगणना होए नहीं होए, पता तो नहीं है। हमारे घर तो हो गए, आई रही से मला पूछी तोर के झन लइका। हाँ 80 ऊपर चल रहे हैं। अब बढ़ झन लइका तो फेसे नहीं देखा हूं अभी तक, 8-10 जन के ऑनलाइन वाले मन के। चलो
तो प्रमाण कहाँ मिली थे सबसे पहली? रोमन साम्राज्य। कौन से सर्वे री से? कैडेस्ट्रल सर्वे। मुगल काल में जनगणना कुल्ले आइनक बरील कौन लेके रही से? अबुल फजल। आधुनिक पद्धति सर्वप्रथम जनगणना स्वीडन में हो रही से सर्वप्रथम 10 की जनगणना। अमेरिका में चालू हो रही से, इंग्लैंड में 1800 में। पहला पेज कंप्लीट। पहली बार जनगणना भारत में कौन करवा रही से? जेम्स प्रिंसेप। एक और ध्यान रखना, अगर ये तुल्यकालिक या अनियमित बोली था हमेशा पहली मेयो चुनना। मेयो मेयो समझ आते? और मेयो नहीं दिखीस तो रिपन चुनना, और मेयो रिपन नहीं दिखीस तब ऊपर जाना प्रिंसेप चुनना। समझ आते? तो ये प्रिंसेप कौन कौन सा है? इलाहाबाद और वाराणसी। पहली पूर्ण जनगणना तो पहली शहर जी हाँ पूर्ण जनगणना हो रही है ढाका में। कौन करा रही है? हेनरी वाल्टर। ठीक है। पहली अनियमित जनगणना कब हो रही है? 1872। बड़जन के माइंड से उड़ गए हैं। 1872 मेयो मेयो मेयो। एक बार पहली नियमित जनगणना 1800 कौन कर रही है? मात्रो मात्रो रिपन केरिस ना। जनगणना युक्त कौन रही है? तो 85 में डब्ल्यू बनर्जी रही था, वही से कनेक्ट करके याद रखेंगे डब्ल्यू प्लाउडेन। प्लाउडेन। ठीक है। एक बाद स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951। जनगणना युक्त येटसव गोपाल स्वामी। ठीक है। आर गोपाल स्वामी। 2011 की जनगणना 15वीं। अभी वाला कितना है? 16वीं। स्वतंत्र भारत के अभी वाला कितना है? 8वीं। नोडल मंत्रालय कौन से सूची विषय? कब बनी अधिनियम? 1948 में। जनगणना दायित्व कौन से? कौन सा अनुच्छेद? जनगणना करेंगे 2, 4, 6। ठीक है सर। आयुक्त कौन इस 11 में? सी चंद्रमौली। जनगणना आयुक्त अभी के मृत्युंजय कुमार नारायण। नारायण नारायण। द ग्रेट डिवाइड कौन से ईयर बोलते हैं? 1921 में द ग्रेट डिवाइड बोलते। कौन से ये जनगणना में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज कर रही है? 1971। कौन से चरण में सबसे ज्यादा वृद्धि हो रही? जनसंख्या विस्फोट 52 से 81। न्यूनतम वृद्धि दर कौन सी जनगणना? 1931 का क्या कथन? 21। 1921 में द ग्रेट डिवाइड शताब्दी वर्ष। ठीक है। सदी कथन। हाँ तो द ग्रेट डिवाइड। ठीक है। महाविभाजन कौन से रीस कितना %? -0.31। ठीक है सर। ओकर बाद आ जाओ कितना है? 17.6। 176। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य यूपी है। महान है। बाहर निकल। ठीक है। ओकर बाद सबसे कम सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल। सर्वाधिक जनसंख्या वाला यूटी दिल्ली। सबसे कम लक्षद्वीप में जगह कम तो जगह कम आदमी कम। एक बाद सबसे ज्यादा 10 की जनसंख्या मेघालय में हो रही सबसे ज्यादा वृद्धि। सबसे कम वृद्धि नागालैंड में नाक 10 दरी से। सबसे ज्यादा 10 की वृद्धि वाला यूटी नगर हवेली रीस कही के ज्यादा लड़का हो गई रीस है। और कम कहाँ हुई? लक्षद्वीप में कम जगह है। ठीक है। तो कम वृद्धि कितना है? लिंगानुपात शिशु लिंगानुपात। सर्वाधिक लिंगानुपात कौन से? केरल। याद आते लिंगानुपात। ओकर बाद कौन है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। ठीक है। कौन रीस यूटी सबसे ज्यादा? पुदुचेरी। सबसे कम लिंगानुपात धाकड़। ठीक है। ओकर बाद
दमन कर दृढ़ भ्रूण के कई के सबसे कम लिंगानुपात दमन दीव। अच्छा सर, भारत के साक्षरता 74.04, तो 74 पुरुष के कितना, महिला 65%। सर्वाधिक साक्षर राज्य केरल, ओकर बाद मिजोरम, ओकर बाद गोवा। करेला खाओ राम पियो गोवा मारो। निश्चम साक्षर बिहार और अरुणाचल प्रदेश बाहर निकाल दी, साक्षरता कम रही था। सर्वाधिक साक्षर यूटी, जेकर पास लक्ष्य है वो साक्षर रही। न्यूनतम साक्षर यूटी क्या रही, न्यूनतम साक्षर में आ जाइए। नागर हवेली जी। जनसंख्या घनत्व कितना है, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ कुछ कुछ ले भरा है, बिहार में कुछ कुछ ले बाहर भरा है कि बाहर निकल गई, सबले कम अरुणाचल में, काबर वहां वन ज्यादा जनसंख्या कम। सर्वाधिक जनघनत्व दिल्ली में कुछ कुछ ले भरा है, और न्यूनतम जनघनत्व अंडमान निकोबार। याद रखना, ये पढ़ाओ समझे हो तो याद रही हो, समझ आते तो कई जगह समझ के काम चली, कई जगह ट्रिक से काम चली। एससी तो सबसे ज्यादा एससी शोषित जाति मिली तुम्हारा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा, सबसे कम मिजोरम में सबसे %, पंजाब में सबसे ज्यादा एससी, सबसे कम मिजोरम। ठीक है सर। एसटी सर्वाधिक एसटी जनसंख्या %, लक्षद्वीप। अगर राज्य हम पूछी था, मिजोरम लगभग 94%। रीसे न्यूनतम एसटी तो सबसे ज्यादा जहां एससी है वहां सबसे कम का रही एसटी रही। जगह नहीं है, एससी मन भर आगे है, ऐसे करके कनेक्ट करके याद रखना। एक बाद सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या % में बात करी था, हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा का मिली ग्रामीण जनसंख्या के प्रतिशत का मिली प्रतिशत, तो हिमाचल प्रदेश। सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या गोवा, तो 37%। रीस का गोवा। अब यही जगह उल्टा हो जाए, सबसे ज्यादा ग्रामीण है तो यहाँ सबसे ज्यादा का सबसे कम का मिली शहरी। सबसे ज्यादा ग्रामीण तो सबसे कम शहरी, सबसे कम ग्रामीण तो सबसे ज्यादा शहरी। गोवा में सबसे ज्यादा शहरी मिली। ठीक है, तो ये दोनों हो गए। एक बाद सर्वाधिक शहरी जनसंख्या गिनती में गिनूं तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में गिनती निकली, और सबसे कम कहा निकली, सिक्किम। सिक्किम में जनसंख्या कम है तो शहरी जनसंख्या भी कम। ये क्लियर है। अब लास्ट कारी से धार्मिक, तो धार्मिक के तो याद हुई, अब बीच पढ़े हो का करी से हिंदू, हिंदू मुस्लिम ईसाई सिख बौद्ध जैन। रीसे बौद्ध और जैन ही कहा री से के % यार 80, 80 के बाद 14, 14 के बाद 2, 1 0 0, एक कितना है 79 8, 14 2 3 1 7 0 7 0 4 मोर कर कहा थे गए कुछ समझ नहीं आई है तक आत ले सब ये हो जाते तरंग दरिया हो जाते ना, सब अध्यारोपित हो जाते। तो सबसे ज्यादा काकर वृद्धि से के %, हिंदू के %, 16। सबसे ज्यादा लिंगानुपात कितना, सबसे कम कितना 93, और हिंदू कितना है, मुस्लिम। इतना डाटा याद रखना। 950 कदे करे नीचे डहन कदे वाला है बौद्ध में। अरे बाबरे इधरे इधरे अदे 953 रे करज गलो पट्टार थे यार, अतक नहीं पढ़े रहा है। एक दूध बात ही कर मन के ये लिखा है, लेकिन दूध बात है नहीं पूछे मल्ला, वो तो डिजाइन करे बा लिखे हो में यहाँ समझ आते, और खाली खाली अच्छा नहीं लगती कहीं के लिखे हो में यहाँ।
अब एक एक ठंडा पूछत रही यार, इतना डीप में नहीं पूछे, ठीक है, और खुदे पूछ के भुला जाइए का पूछ रहा हूँ कहीं के हो गए तान। चलो ये हो गया तुम्हारा जनगणना लेवल 1। लेवल 2 करेंगे पीएससी वाले नंबर जून मई जून जुलाई में, समझ आत ना, और मैं और डीप में जाबो तो वो टाइम तक ये डाटा मन पूरा घोल के पी लेना। अब अभी जीडीएम तो आते थे क्वेश्चन, कोई भी वनडे एग्जाम में रही ना तो यहाँ एक ना एक क्वेश्चन दिखी तुम्हारा, ठीक है। अब भुला जाइए है कब, जब घर में जाकर कुछ नहीं करूँ तब, ठीक है। तो आज जब कुछ नहीं पढ़ा जाते, इलाज जाके क्या करना है तुम्हारा, प्रोसेसिंग करना है।